भाई आज का हमारा जो टॉपिक है क्या है भैया? हाँ भैया, यूज इफेक्ट। ठीक है, तो बेसिकली हमने यूज स्टेट कवर कर लिया है। अब हम यूज यूज इफेक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो भाई यूज इफेक्ट पढ़ने से पहले आपके पास एक चीज होती है रिएक्ट के अंदर, जो कि होती है उसकी लाइफ साइकिल। क्या होती है भाइयों? लाइफ साइकिल, जो कि बहुत ही जरूरी है समझने के लिए। इंटरव्यूअर का पहला सवाल आपसे यही होता है डॉम के बाद, कि बताएं कि भाई रिएक्ट की लाइफ साइकिल क्या होती है। ठीक है भाई। लाइफ साइकिल क्या होती है? तो भाई जिस तरह आपको पता चल रहा है लाइफ साइकिल, इस तरह हमारी जिंदगी की एक लाइफ साइकिल होती है। हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है, यंग होते हैं, बूढ़े होते हैं और खत्म होते हैं। तो इसी तरह भाई रिएक्ट के कुछ पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके ऊपर काम करना होता है। आपने आज एक होम का कंपोनेंट बनाया, आपने तो कंपोनेंट बना दिया। अब आपको कैसे पता कि बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, कैसे बना, कब प्लेस हुआ, उसके अंदर क्या चेंज हो रहा है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसकी लाइफ साइकिल देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले होता है इसके अंदर इनिशियलाइजेशन। क्या होता है भाइयों? ये जरूरी है समझना। ठीक है, इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्या फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आया, मैं एक कंपोनेंट बना रहा हूँ जिसका नाम है काउंटर। क्या नाम है भाइयों? सॉरी, अच्छा करेक्ट। ठीक है, तो भाई सबसे पहले लाइफ साइकिल क्या होती है? इनिशियलाइजेशन। मतलब कि भाई जो भी कंपोनेंट बनाया गया आपने, जैसे मैंने बना दिया भाई कंपोनेंट आर एफ सी ई। ठीक है, ओके, हम क्या कर लेते हैं भाई, इसको लिखते हैं क्या, हम कलर बता देते हैं यहाँ से आर एफ सी ई। ठीक है, अब जब मैंने कंपोनेंट बना लिया, मैंने इनिशियलाइज कर दिया जी। सॉरी, अच्छा, ठीक है भाई। तो भाई यूज इफेक्ट के अंदर सबसे पहले क्या चीज होती है? रियल लाइफ साइकिल होती है आपके पास। ठीक है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि आपने एक कंपोनेंट को बना लिया। सही है भाई? अब आपने तो एक कंपोनेंट को बना लिया, अब उसके बाद क्या हुआ, ये कंपोनेंट कहाँ नजर आता है आपको? हाँ भाइयों, कहाँ नजर आता है ये आपको? कहाँ नजर आता है कंपोनेंट? आपके ब्राउजर के ऊपर नजर आता है, जैसे हम क्या कहते हैं, डॉम कहते हैं। क्या कहते हैं भाइयों? पहला केस क्या होता है? इनिशियलाइजेशन। दूसरा होता है माउंटिंग। क्या होता है भाइयों? माउंटिंग। बराबर। क्या है? ठीक है, तो भाई सेकंड फेज क्या होता है? पहला फेज होता है इनिशियलाइजेशन, जब आपने किसी कंपोनेंट को बनाया। दूसरा फेज क्या होता है? माउंटिंग। माउंटिंग का मतलब क्या होता है? एलिमेंट पुट ऑन द डॉम। ठीक है भाई, जैसे ही आपने कंपोनेंट बना लिया, वो माउंट हुआ और आपको सामने नजर आ गया। जैसे कि भाई मैंने यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाया जिसका नाम था क्रेड, और क्रेड के अंदर मैंने लिख दिया भाई हेलो, H1 टैग लिखा मैंने, हेलो क्रेड लिख दिया। अब ये पूरा कंपोनेंट बनने के बाद माउंट हो गया। ठीक है, अब माउंट कहाँ हुआ? आपके डॉम के ऊपर। तो सबसे पहला फेज क्या होता है रीड के अंदर, कि भाई आपका कंपोनेंट बना और डॉम के ऊपर नजर आ गया। ये पहला केस होता है। सही है भाई? देन क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पर, हम इसको रेंडर करके भी देख लेते हैं ताकि आपको हाथ हाथ समझ आए। ओके, तो भाई याद रखिएगा कि पहला फेज क्या होता है आपके पास? माउंटिंग। क्या होता है भाइयों? और माउंटिंग का आपसे पूछता है इंटरव्यूअर, बताओ भाई माउंटिंग होती क्या है? तो आपने सिंपल बताना है कि जब मेरा कंपोनेंट लोड होके ड्रॉप के ऊपर नजर आता है, उसे हम क्या कहते हैं? माउंटिंग कहते हैं। जब पहला फेज आपका कंप्लीट हो जाता है, तो फिर आपका दूसरा फेज आता है अपडेटिंग का। क्या आता है भाइयों? अपडेटिंग का। आपको पता है अपडेटिंग कैसे होगी? अगर मैंने एक स्टेट बनाई, उसको बटन के ऊपर कॉल कर रही, अब हर बार क्या कर रहा हूं मैं? एक काउंटर को चेंज कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है? बार बार
अपडेट हो रहा है आपके पास। तो पहले क्या हुआ, माउंट हुआ मतलब नजर आ गया, फिर क्या हुआ, अपडेट हुआ। देन अगर मुझे क्या करना है, उसको वापस से अनमाउंट करना है। पहला फेज आपके पास माउंटिंग, देन आपके पास अपडेटिंग, तीसरा फेज क्या होता है, अनमाउंट। मतलब मेरा कंपोनेंट बना, अपडेट हुआ, फिर कंपोनेंट डाउन के ऊपर से क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो सब क्या कहते हैं, अनमाउंटिंग कहते हैं। इसकी मिसाल ये लेना, हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे कि मैंने टॉगल बटन बनाया, अब मैंने टॉगल बटन बना लिया, वो क्या हो गया, माउंट हो गया। मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, वो क्या हो गया, अपडेट हो गया। फिर मैंने क्लिक किया, वो अपडेट से क्या हो गया, हट गया। तो पहले क्या हुआ, माउंट हुआ, फिर क्या हुआ, अपडेट हुआ, फिर क्या होगा, अनमाउंट हो गया। तो ये तीन केसेस होते हैं फंक्शनल कंपोनेंट के लाइफ साइकिल के अंदर। क्या होते हैं भाइयों, फंक्शनल कंपोनेंट की लाइफ साइकिल के अंदर। तो आपके पास यहाँ पर इनिशियलाइजेशन, माउंटिंग, अपडेटिंग एंड अनमाउंटिंग, ये अभी मैंने बताया यूज स्टेट से। किससे बताया भाई मैंने, यूज स्टेट के जरिए आपके पास लाइफ साइकिल परफॉर्म होगी। तो बेसिकली लाइफ साइकिल परफॉर्म की जाती है, वो की जाती है यूज इफेक्ट के जरिए। किसके जरिए की जाती है भाइयों, उसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, क्या, जब तक हम थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। अब जिस तरह हम यूज स्टेट को लिखते हैं, किस तरह लिखते हैं भाई, कॉन्स्ट, सॉरी, सबसे पहले क्या लिखते हैं, कॉन्स्ट, क्या लिख दिया आपने, काउंटर, कॉमा, सेट काउंटर, इक्वल्स टू यूज स्टेट, ठीक है भाई। और बाय इनिशियल वैल्यू क्या डाल दी मैंने इसके अंदर, जीरो डाल दी। तो मैंने क्या किया भाई, इसको इंपोर्ट कर लिया, रीड कर दिया, अभी हमारे पास नोड इंस्टॉल हो रहा है, सॉरी मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो रहे हैं। तो सेम इसी तरह आपके पास भाई यूज इफेक्ट होता है। तो यूज इफेक्ट किस तरह होता है आपके पास, यूज इफेक्ट लिख दिया आपने कीवर्ड, देन आपने इसके अंदर पास करने हैं दो आर्गुमेंट्स। क्या पास करने हैं भाइयों, पहला आर्गुमेंट जाता है आपके पास कॉल बैक फंक्शन, क्या आता है भाइयों, और कॉल बैक हमने डिटेल में पढ़ा था। कॉल बैक क्या होता है कि एक फंक्शन क्या करेगा भाई, एक फंक्शन, बताया ना भाई क्या होता है कॉल बैक, जोर से बोलो, कॉल बैक क्या होता है, एक फंक्शन अपने अंदर एक और फंक्शन को कॉल करे, तो सब क्या कहते हैं, कॉल बैक कहते हैं, सही है भाई। तो भाई यूज इफेक्ट के अंदर आपके पास पहले पास होता है कॉल बैक, क्या पास होता है भाइयों, अब जैसे मैं अगर उसको इस तरह पास करूं एरो फंक्शन, ये क्या है, यूज इफेक्ट बाजार खुद एक फंक्शन है, उसके अंदर एक और फंक्शन पास हो रहा है, सब क्या कहते हैं, कॉल बैक। अब पहला आर्गुमेंट तो पास हो गया कॉल बैक फंक्शन, उसके बाद सेकंड आर्गुमेंट पास होता है आपके पास डिपेंडेंसी, क्या पास होती है भाइयों, डिपेंडेंसी, ठीक है। अब डिपेंडेंसी डिपेंड करती है कि आपका जो कंपोनेंट है किस तरह आपने उसको लाइफ साइकिल के अंदर इन्वॉल्व करना है, माउंटिंग करनी है, अनमाउंटिंग करनी है, ठीक है, या अपडेट करना है। तो इसकी तीन लाइफ साइकिल होती है, कितनी होती है भाइयों, हाँ भाइयों, तीन लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। तो यूज इफेक्ट का पहला काम क्या है आपके पास, जो भी कंपोनेंट के अंदर साइड इफेक्ट आएगा, जैसे पहली बार आपका कंपोनेंट लोड हुआ, आपने कंसोल करवाया, वो आ गया। फिर आपने कंपोनेंट लोड किया, फिर दूसरा आपका साइड इफेक्ट, जो भी साइड इफेक्ट हो रहा होगा, पी टैग आ रहा होगा, ठीक है, डिव आ रहा होगा, ये सारे क्या होंगे, साइड इफेक्ट होंगे आपके कंपोनेंट के अंदर। तो जितने भी साइड इफेक्ट होंगे वो कौन परफॉर्म करेगा, यूज इफेक्ट। इसको आप इस सेंस में ले लेके रियल टाइम आपका जो भी कंपोनेंट के अंदर चेंज हो रहा होगा ना, वो कौन देख रहा होगा, यूज इफेक्ट देख रहा होगा। कौन देख रहा होगा भाइयों, एपीआई से डेटा आ रहा है डायरेक्टली, ठीक है, तो हम एपीआई डेटा गेट करेंगे और यहाँ पर फंक्शन कॉल करवा देंगे। हम कहेंगे जैसा ही मेरा कंपोनेंट क्या होगा, माउंट होगा, माउंट होते ही क्या होगा, यहाँ पर यूज इफेक्ट चल जाएगा, यूज इफेक्ट चलेगा और इसके अंदर हमारी क्या होगी, एपीआई कॉल होगी और डेटा हमारा आ जाएगा। सही है भाई, क्या हो गया भाई, इसको चले जा रहा है, कोई और नहीं बना हुआ तुम्हारे पास, सॉरी, फिर चल क्यों नहीं रहा था,
ठीक है। अच्छा, बाकी आपके पास हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। पहला क्या होता है, क्लास बेस्ड कंपोनेंट, और दूसरा क्या होता है, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर भी एक पूरी लाइफ साइकिल है, किस तरह आप उसको अपने अपने पास से एक्सप्लोर कीजिएगा, ठीक है, यूट्यूब से सीखिए, ठीक है। अगर वो पढ़ेंगे तो उसके बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स हैं, ठीक है, वो हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं फंक्शनल कंपोनेंट। तो फंक्शनल कंपोनेंट की लाइफ साइकिल हम पढ़ेंगे भाई, किस तरह इस्तेमाल होता है, किस तरह इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। तो आप खुद भी एक्सप्लोर कर लीजिए क्लास कंपोनेंट किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वैसे आप इस्तेमाल करते क्लास बेस्ड कंपोनेंट, ठीक है, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट यूज होते हैं हर जगह पे। बस लाइफ साइकिल आपसे पूछ लेते हैं इंटरव्यूअर पागल के, भाई बताओ क्लास बेस्ड के अंदर किस तरह की आपके पास लाइफ साइकिल परफॉर्म हो रही है। सेम वही होता है, पहले क्या होती है, माउंटिंग होती है, फिर क्या होती है, अपडेटिंग होती है, फिर क्या होता है, अनमाउंट होता है आपके पास, सिंपल। ठीक है भाई, तो प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं आप, ठीक है भाई। तो हम करते हैं भाई, ऐप 6 के अंदर आते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया भाई करंट, जो हमारे कंपोनेंट था, ठीक है। इसका यूज स्टेट, ठीक। तो भाई हम यूज स्टेट पे यहाँ पर क्या कर लेते हैं भाई, ओके, सही है भाई। तो ये तो आपके पास यूज स्टेट था, ठीक है, यूज स्टेट तो हमने पढ़ लिया, हम यूज इफेक्ट की बात करें। सही है भाई। तो यूज इफेक्ट के अंदर सबसे पहले क्या पास हुआ, एक कॉल बैक पास हुआ, और कॉल बैक के बाद डिपेंडेंसी ऑप्शनल होती है। क्या होती है भाइयों, ऑप्शनल होती है। वो डिपेंड करता है कि आपने कंपोनेंट को किस तरह रेंडर करवाना है। आप चाहते हैं कि मेरा कंपोनेंट पहली बार लोड हो, और उसके बाद जितनी बार मैं क्लिक करते रहे क्या हो, बार बार लोड ना हो आपके पास, तो उसको भी हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि जब जब मेरी स्टेट चेंज हो, मतलब काउंटर क्या होता रहे, इंक्रीमेंट होता रहे, यूज इफेक्ट बार बार चलता रहे, और उसके अंदर एपीआई कॉल बार बार होती रहे, कुछ भी आपने करवाना हो सकता है। बट आपके पास डिपेंडेंसी डिपेंड करती है कि भाई आपने किस वक्त इस्तेमाल करनी है। तो पहले मैं इसके लिख देता हूं कंसोल डॉट लो, क्या लिख देता हूं बेटा, कंसोल डॉट लो, लिख दिया भाई मैंने हेलो वर्ल्ड। सही है भाई, अब मैंने कोई भी डिपेंडेंसी पास नहीं करवाई, मैंने बस यूजर पैक के अंदर कॉल बैक पास करवाया है, और कोई भी डिपेंडेंसी पास नहीं करवाई। तो अब मेरा कंपोनेंट क्या होगा, जब भी रिफ्रेश होगा, कोई भी एलिमेंट ऐड होगा, h1 होगा, p टैग होगा, या कुछ भी ऐड होगा, तो क्या होगा, यूजर पैक रेंडर हो जाएगा। सही है भाइयों, समझ आ रहे हैं। हाँ भाइयों, चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं भाई, क्या हो गया, जब जब मैं क्या करूंगा, रिफ्रेश करूं। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल यहां पर आता हूं, मैंने एक h1 टैग और ऐड कर दिया, h1 हेलो करंट 2, रिफ्रेश किया, क्या हुआ आपके पास, फिर यूज पैक चला। अब यहां पर आपने एक चीज नोट की, ये दो बार चला, ये एक बार चला, क्यों, वो तो हमें पता है दो बार इसलिए चला क्योंकि स्ट्रिक्ट मोड है हमारा। ये तीसरी बार एक बार क्यों चला, हाँ भाई, क्योंकि हमारे यहाँ कोई स्टेट अपडेट थोड़ी हुई, सिर्फ यूज इफेक्ट चला आपके पास। जब यूज इफेक्ट चला तो उसको क्या मिला, कंसोल मिला, उसने यहाँ पे कंसोल शो करना। तो भाई यहाँ पर अगर आप जब डिपेंडेंसी पास नहीं करवाते, याद रखिएगा, जब भी डिपेंडेंसी पास नहीं करवाते, यहाँ पर कोई सेकंड आर्ग्यूमेंट, तो आप डॉम के अंदर कुछ भी लिखें, पी लिखें, स्पैन लिखें, कुछ भी लिखें, कंपोनेंट रिलेटेड नहीं होगा, बस आपका यूज इफेक्ट चलेगा, और यूज इफेक्ट के अंदर जो भी आपने चीज लिखी होगी वो आपके पास अपडेट हो जाएगी। आपका कंपोनेंट उस वक्त री रेंडर होगा जब कोई स्टेट चेंज होगी इसके अंदर। क्लियर है भाइयों। तो पहली चीज, आपके पास अभी माउंटिंग हो रही है सिर्फ, और माउंटिंग में क्या हो रहा है, गिफ शो हो रहा है, h1 शो हो रहा है, और यूज इफेक्ट चल रहा है, बस और कुछ भी नहीं। सही है भाइयों, समझ आ रहा है, ये आपके पास आ गया। अब सेकंड, जब मैं अगर डिपेंडेंसी पास करवाता हूं तो क्या होता है, सबसे पहले डिपेंडेंसी होती है एम्प्टी है, क्या होती है भाइयों, एम्प्टी है। इसका मतलब है कि आपके कंपोनेंट अगर एक बार रिलोड हो गया और यूज इफेक्ट चल गया, अब आप कुछ भी करें, स्टेट चेंज करें, स्पैन ऐड करें, कुछ भी करें, आपका बार बार यूज इफेक्ट नहीं चलेगा। क्या हुआ, यूज इफेक्ट नहीं चलेगा। कहां इस्तेमाल होता है, फॉर एग्जांपल आपने एक एपीआई कॉल करवाई, फेच के जरिए आप लोग करवाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब भी बटन पे क्लिक होगा, आपका कंपोनेंट रेंडर होगा, और क्या होगा, फिर से एपीआई हिट होगी। तो मैं क्या करूंगा, यूज इफेक्ट के अंदर उस एपीआई को कॉल करूंगा, और ये एम्प्टी एरर पास करूंगा।
एम्प्टी एरे का मतलब है कि आपका कंपोनेंट सिर्फ एक बार चेंज होगा, उसके बाद क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एपीआई कॉल करवाएंगे। इसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि भाई जब भी मैं मेरी स्टेट चेंज हो, मेरे कंपोनेंट का पी टैग ऐड हो, स्पैन टैग हो, कुछ भी ऐड हो, क्या होगा, मेरी एपीआई बार-बार हिट नहीं होगी। हम उसको प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। आप चेक करते हैं। पहले क्या कर रहा था मैं, देखिएगा, मैंने रिफ्रेश किया, ठीक है, हेलो वर्ल्ड क्या है, दो बार है आपके पास, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं भाई, मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं स्पैन, ठीक है भाई, स्पैन ऐड किया, आपके पास स्पैन ऐड हुआ, ठीक है, क्या हुआ, यूज पे चला, एक ही बार चला, अब आपका स्पैन ऐड हुआ, क्या हुआ, ठीक है भाई। तो आपके पास जब एम्प्टी एरर डिपेंडेंसी पास होती है, वो यूजर को कहता है कि भाई तुमने बस एक ही बार चलना है, जब लोड हुआ एक ही बार चलना है। अब आपके कंपोनेंट के अंदर कुछ भी ट्रिगर हो, इसकी मसाले को देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक कॉन्स्ट बनाया, काउंटर बनाया, गौर कीजिएगा, काउंटर सेट काउंटर यूज स्टेट, और इसके अंदर बाय डिफॉल्ट मैंने 0 डाल दिया। मैंने बटन डाल दिया प्लस में टैग, और एक डाल दिया काउंटर, सही भाई। और क्या कर दिया, ऑन क्लिक, क्या करूँ मैं यहाँ पर, हाँ भाई, और इसके अंदर क्या पास कर दूंगा, सेट, सेट काउंटर, काउंटर प्लस, सही है भाई। अब उसूलन ये होना चाहिए, जब पहली बार आपका क्या होगा, कंपोनेंट लोड हो, क्या आएगा, कंसोल डॉट लॉग आएगा, चेक कीजिएगा। ये स्ट्रिक मोड हटा देता है कि हमारा ओपन हो जाए। सही है भाई, ये पहली बार आ गया। अब आप देखें, जब हमें पता है कि जब भी स्टेट अपडेट होती है, आपका कंपोनेंट क्या होता है, रीरेंडर होता है, ये तो आपको पता है, सबको सबको पता है ना भाई। अब हम यहाँ पर कोई डिपेंडेंसी पास नहीं करवा रहे, आपको इस तरह क्लियर हो जाएगा। हम आते हैं करंट में, हम यहाँ से एमटी एरे हटा देते हैं, मतलब अब जब भी आपका कंपोनेंट रीरेंडर होगा, इस इफेक्ट को चलना चाहिए, ऐसा ही है ना भाई। चेक करते हैं, पहली बार चला, मैंने क्लिक किया, क्या हुआ भाई, हेलो वर्ल्ड, ये क्यों नहीं चला भाई, एक मिनट, चलना तो चाहिए भाई, हार्ड रिफ्रेश करते हैं, हमें रिफ्रेश नहीं करना, ठीक है भाई। मैं खुद कंफ्यूज हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है भाई। ठीक है भाई, देखिए, पहली बार यूज इफेक्ट चला, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, प्लस किया, ठीक है, क्या हुआ, स्टेट अपडेट हुई, कंपोनेंट रीरेंडर हुआ, यूज इफेक्ट चल गया, इग्नोर कर, फिर प्लस किया, कंपोनेंट रीरेंडर हुआ, चल गया। अब जब जब क्लिक कर रहा हूं, कंपोनेंट क्या हो रहा है, रीरेंडर हो रहा है, और यूज इफेक्ट उसको क्या कर रहा है, अब यूज इफेक्ट के अंदर फॉर एग्जांपल एपीआई कॉल हो रहा है, तो जब भी आपका क्या हो रहा है, कोई वहां मोडाल खुल रहा है, या किसी बटन के ऊपर क्लिक हो रहा है, एड टू कार्ट हो रहा है, तो आपकी एपीआई बार बार हिट हो रही होगी, तो ये क्या है, नुकसानदेह आपके लिए, आपकी मेमोरी क्या होगी, लीकेज हो रही होगी। तो हम क्या करते हैं भाई, हम कहते हैं कि यूज इफेक्ट के अंदर वही काम होगा जो कि हमें एक बार करवाना है, और अगर एक बार करवाना तो हम क्या डिपेंडेंसी पास करवाएंगे, एम्प्टी है, क्या पास करवाएंगे भाइयों, इसका मतलब कि एक बार कंपोनेंट लोड हुआ, मतलब एपीआई से डेटा आ गया, अब मेरी स्टेट चेंज हो, मेरा स्पैन ऐड हो, कुछ भी ऐड हो, क्या होगा, मेरी बार बार एपीआई हिट नहीं होगी। अब चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं भाई, पहली बार लोड हो गया, अब प्लस किया, अरे यार, ठीक है भाई, प्लस किया, कुछ भी नहीं हुआ, फिर प्लस किया, कुछ भी नहीं हुआ। अब मेरी स्टेट चेंज हो रही, कंपोनेंट एंटर हो रहा है, क्या हुआ, उसने बस एक ही बार लोड किया था, क्यों, क्योंकि आपने उसके अंदर क्या पास करवाया था, एम्प्टी डिपेंडेंसी पास करवाया। समझ आया, हाँ भाइयों, क्लियर हो रहा है। तो ये आपके पास क्या हो रहा है, अब देखिए अपडेट तो हो रहा है। अब पहली चीज देखिएगा, जब आपने यहाँ पर एम्प्टी, या मतलब आपने कुछ भी पास नहीं करवाया, इसका मतलब नो डिपेंडेंसी,
तो इसका मतलब जब जब आप क्लिक करेंगे इनफाइनाइट चलता रहेगा, जो भी आप ऐड करते रहेंगे स्टेट चेंज होती रहेगी, आपका क्या होता रहेगा बार बार कंपोनेंट रीरेंडर होगा और जो यूजर पैक के अंदर लिखा हुआ होगा वो बार बार कॉल होता रहेगा। यस पड़ता है, जब बताता हूँ अभी जब आएंगे ना तो जब एपीआई कॉल करवाते हैं अभी थोड़ी देर में तो उसमें देखना आपको फर्क वहां से हो जाएगा। सही है। तो भाई अब मुझे अगर एक बार कॉल करवाना है तो मैं क्या पास करूंगा इसके अंदर एम्प्टी डिपेंडेंसी पास करूंगा। समझ आ रहा है भाई। अब कभी कभार ये होता है कि अब आगे चल के आपके पास कुछ पेजेस होते हैं जैसे हमने डायनामिक राउटिंग की थी, मैं चाह रहा हूँ जैसे ही मेरा पेज चेंज हो मेरा यूजर पैक चल जाए और मुझे डेटा मिल जाए। तो अब डिपेंड क्या है आपके पास एक आईडी। यूजर पैक को हम कहेंगे कि भाई जब भी तुम्हें एक आईडी मिले तो तुम क्या करो अंदर का कोड रन करो। फिर कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपके पास अभी कुछ भी नहीं है, एम्प्टी एरे का मतलब कोई डिपेंडेंसी नहीं है, सिर्फ एक बार चलेगा। यहाँ तक क्लियर है भाई। अब मैं कह रहा हूँ कि जब जब मेरी सिर्फ ये वाली स्टेट अपडेट हो, क्या हो जब सिर्फ मेरी ये वाली स्टेट अपडेट हो, बाकी स्पेन ऐड हो पी टैग ऐड हो मुझे कोई गर्ज नहीं है। बस अगर मेरी ये स्टेट अपडेट हो जाए ना तो इसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है उसको रन कर दो। तो हमने क्या किया इसके अंदर काउंटर पास करवा दिया। क्या पास करवा दिया भाइयों? इसे हम कहते हैं वेरिएबल डिपेंडेंसी। क्या बोलते हैं भाइयों? वेरिएबल डिपेंडेंसी के भाई ये यूनिफाइड उस वक्त ही चलेगा जब आपके पास क्या होगा इस काउंटर की वैल्यू क्या होगी चेंज होगी। जब काउंटर की वैल्यू चेंज होगी तो क्या हो जाएगा आपका यूनिफाइड चल जाएगा। समझ आ रहा है? चेक करें, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है पहली बार चला क्योंकि काउंटर की वैल्यू क्या थी जीरो थी। क्लिक किया चल गया, क्लिक किया चल गया आपके पास। तो ये क्यों चल रहा है भाई? क्योंकि हमने डिपेंडेंसी एरे में क्या पास किया है एक वेरिएबल पास किया काउंटर कि जब जब मेरी इस स्टेट की वैल्यू क्या हो चेंज हो तो मैं चेंज हो रहा है। समझ आ रहा है भाइयों? तो ये कब यूज होता है आपके पास? भाई कभी आपके पास कुछ डायनेमिक राउटिंग होती है, ठीक है। डायनेमिक राउटिंग करने के लिए आपके पास यहाँ पर आईडी होती है, भाई अगर मेरी यहाँ पर आईडी आ जाए ना तो इसके अंदर जो डेटा है वो मुझे शो करवा दो। तो हम उस पर इस्तेमाल करते हैं। और ये क्यों इस्तेमाल करते हैं भाई? ये काम तो हमारा ऐसे भी हो रहा था, अगर आप सोच रहे होंगे कि सर मैं अगर इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो भी तो मेरा काम हो रहा था। सोचने की बात है ना भाई। रिफ्रेश किया मैंने प्लस किया मेरा काम तो ये भी हो रहा है। तो भाई मैं उसके अंदर काउंटर एज अ डिपेंडेंसी क्यों पास करवा रहा हूँ? क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसके अंदर जब डिपेंडेंसी पास नहीं होती तो आपके पास उस कंपोनेंट के अंदर कहीं पर भी चेंज होगा तो आपको क्या होगा कंपोनेंट रीरेंडर होगा। जब रीरेंडर होगा तो इफेक्ट चलेगा, इफेक्ट चलेगा तो इफेक्ट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ वो क्या होगा बार बार रेंडर होगा। तो इससे बचने के लिए मैंने कहा कि मेरे एक कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल स्टेट्स हैं, ठीक है। उसके अंदर फिल्टर भी हो रहा है, उसके अंदर स्टेट अपडेट भी हो रही है, ठीक है, एपीआई कॉल भी हो रहा है। मगर मैंने उसको कहा कि भाई सिर्फ ये वाली जो स्टेट है ना अगर चेंज हो ना एज अ डिपेंडेंसी तो क्या करना भाई तुम्हें चल जाना, वरना तुम्हें अपने आप को अपडेट नहीं करना, वही रखना है जो तुम पहले। समझ आया भाई? तो आपके पास तीन फेजेस थे, माउंटिंग, अनमाउंटिंग और अपडेट। अनमाउंटिंग हमने अभी पढ़ा नहीं है, अनमाउंटिंग इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में एज अ क्लीनअप फंक्शन एक पूरी क्लास पढ़ेंगे। जी भाई देखो ये देखिए, अब फॉर एग्जांपल आपका डिटेल पेज, कौन सा पेज है भाइयों? डिटेल पेज। आपने क्या कॉन्स्ट यूज आईडी और यहाँ पर आप लिखते हैं यूज पैरामीटर्स, क्या लिखते हैं भाइयों? अच्छा मेरा अभी इंस्टॉल नहीं है रिएक्ट आउटर, ठीक है। तो ये आपने आ गई। अब जब भी आप इस पेज के ऊपर आएंगे ना तो आप इस आईडी को डाल देंगे इसके अंदर डिपेंडेंसी के अंदर और यहाँ पर आपका डेटा आ रहा होगा, जो भी डेटा आपने शो करवा रहा है उस पेज के ऊपर। अब इसका फायदा क्या होगा? अब आपकी जब उसको आईडी मिलेगी तो ही आपका पेज लोड होगा और वही डेटा आएगा। अब उसके बाद आप कुछ भी करें इसके अंदर एक काउंटर भी बना दें या कुछ भी करते हैं ऐड टू कार्ट करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको ये फर्क पड़ेगा कि अगर मुझे आईडी मिलेगी ना तो मैं अपने आप को अपडेट कर दूंगा और जो भी मेरे अंदर डेटा होगा मैं उसको रेंडर करूंगा। सही है भाइयों? तो सबसे पहले हम चलते हैं एक एपीआई इंटीग्रेट करते हैं तो आपको मजीद और क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ पे भाई हमने एक कंपोनेंट बना लिया, ठीक है, क्रेडिट बना हुआ है आरएफसी। हम क्या करेंगे पहला सिनेरियो हम यूज इफेक्ट के अंदर
एम्प्टी डिपेंडेंसी पास करवाएंगे और एपीआई को हिट करवाएंगे। फिर चेक करेंगे कि भाई क्या बार बार एपीआई हिट हो रही है, एक ही बार एपीआई हिट हो रही है, चेक करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं कॉस्ट गेट डेटा। ठीक है भाई, अब हमें पता है ये गेट डेटा क्या करेगा, आपका डेटा गेट करेगा कहां से, एपीआई से। तो हमें पता है कि जब भी हम डेटा गेट करवाते हैं जो कि कहां से आ रहा है, सर्वर से आ रहा है, एपीआई से आ रहा है, तो वो टाइम लेगा, ऐसा ही है ना भाई। तो हम क्या बनाते हैं फंक्शन को, एसिंक बनाते हैं। तो मैंने इसको क्या कर दिया भाइयों, एसिंक। एसिंक का मतलब ये है कि जब तक डेटा नहीं आएगा आपको क्या करेगा फंक्शन, वेट करेगा जब तक आपका डेटा नहीं आ जाता। ठीक है, चलते हैं भाई, कौन सी एपीआई इंटीग्रेट करवाना यार, एक ही है। हाँ भाई पंचायत बताओ भाई। एम यू एन, कैटेगरीज है इसके अंदर, है कैटेगरीज है इसके अंदर, सही है। डेटा नेम डिस्क्रिप्शन कैटेगरी, सही। तो भाई ये कोनेन ने एपीआई बनाई है, रेस्ट एपीआई, ठीक है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये पंचायत क्या है, ऑल प्रोडक्ट्स है। एक काम करते हैं, ये एक असाइनमेंट देंगे, ठीक है, हम फेक स्टोर एपीआई यूज कर लेते हैं फिलहाल। भाई देख लें सारे ये, इसके अंदर सारे प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे, ठीक है। जिस तरह हम अभी फेक स्टोर एपीआई हिट करवाएंगे, आपको सेम एपीआई हिट करवाएंगे, सारा डेटा आपके पास आ जाएगा। अरे कर लेंगे, उसका मसला नहीं। पुराना जब एक आपको इंटीग्रेट करना आ गई ना, तो आप ये भी कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं, सही है भाई। एपीआई इंटीग्रेट तो हमने पीछे भी किए, बहुत सारे किए, जैसे वेदर एप्लीकेशन की थी, बाकी कौन कौन सी की थी हमने, हाँ फेक स्टोर भी की थी ना हमने शायद, गिटहब की भी की थी हमने। तो रिएक्ट के अंदर सेम उसी तरह करते हैं, बस डेटा को सेव करवाने के लिए हम वहां क्या इस्तेमाल करते थे, एरे इस्तेमाल करते थे, या इनर एचटीएमएल करते थे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक स्टेट के अंदर सेट करवा देते हैं बस, और उस स्टेट के ऊपर क्या चलाते हैं, लूप चलाते हैं। तो सेम यहाँ पर यही करेंगे। सही है भाई, ये मैं डाल दूंगा असाइनमेंट के अंदर, ठीक है, ताकि आप इसको आराम से देख लीजिएगा। तो एक सदाबहार भाई आपके पास एक एपीआई होती है, फेक स्टोर एपीआई, ठीक है ये, सही है भाई, सेम इस तरह ही बनाई हुई है, सेम कनेक्ट में भी आप उसको विजिट कीजिएगा। तो भाई हम आते हैं रीड डॉक्स के ऊपर, किसमें जाएंगे भाइयों। अब इसके अंदर क्या है, गेट ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है, गेट सिंगल प्रोडक्ट्स। अगर आपने एक प्रोडक्ट गेट करना तो ये देखें, अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो प्रोडक्ट स्लैश वन, मतलब आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा, ऐसा ही भाई। तो इसके अंदर आप डिटेल प्रोडक्ट भी ऐड करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो आपके एपीआई का राउट क्या है, ये रहा। सही है भाई, क्या है, https fakestoreapi.com/products। तो यहाँ से भी क्या मिल जाएंगे, सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो हम ये यूआरएल उठा लेते हैं, कॉपी। तो भाई मैंने यहाँ पर लिख दिया कॉन्स्ट, ठीक है, डेटा इक्वल्स टू, क्या लिखूं, फैच। अच्छा, फैच से तो सबको आता है, सबको आता है ना भाई फैच से। आज हम इस्तेमाल करेंगे एक्सियोस, क्या करेंगे भाइयों, ठीक है। जिस तरह फैच के जरिए आप डेटा गेट करते हैं, इसी तरह एक्सियोस उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है। अब एक्सियोस के अंदर क्या होता है, आपके पास, हमें पता है कि एपीआई कॉलिंग के मल्टीपल तरीके हैं। अगर आपको डेटा को भेजना है तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं, पोस्ट, क्या इस्तेमाल करते हैं भाइयों। अगर आपने रिसीव करना है तो क्या इस्तेमाल करते हैं, गेट इस्तेमाल करते हैं। देन डिलीट करना है तो क्या यूज करते हैं, सिंपल डिलीट यूज करते हैं। अब पुट और पैच, ये दो चीजें आपके पास। अगर मुझे एक सिंगल डेटा को एडिट करना है तो मैं इस्तेमाल करूंगा पुट, क्या इस्तेमाल करूंगा भाइयों। अगर मुझे एक साथ मल्टीपल डेटा को एडिट करना है तो मैं यूज करूंगा पैच, क्या यूज करूंगा भाइयों। तो एक्सियोस के बाद वो सारे मेथड है। फैच क्या करता है, सिंपल आपका डेटा फैच करके आएगा, जबकि एक्सियोस ये सारे काम करेगा, पोस्ट भी करेगा, गेट भी करेगा, डिलीट भी करेगा और अपडेट भी करेगा आपके पास। तो सबसे पहले आज जो हम करेंगे सिर्फ गेट करेंगे, क्या करेंगे भाइयों। तो सबसे पहले चलते हैं एक्सियोस को इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि हमें पता है रिएक्ट क्या है, एक लाइब्रेरी है, और वो क्या करती है, थर्ड पार्टी का सहारा लेती है। तो सबसे पहले आपने जाना लिखना है एक्सियोस, क्या लिखना है भाइयों, एक्सियोस। तो ये आपके पास npm मॉड्यूल्स के अंदर आ जाएगा एक्सियोस, ठीक है। ये लिखा हुआ है npm i एक्सियोस, ये आपने इंस्टॉल कर लेना है, सिंपल। हमने खोल लिया टर्मिनल, नेक्स्ट टर्मिनल, क्या चल जाए भाई, आएगा, आ जाएगा ये, नहीं आ रहा, तो आएगा।
अच्छा एक और चीज मैं आपको बताऊंगा। अब थोड़ा टॉपिक से हट के बात कर रहा हूँ कि आपने अक्सर देखा होगा कि आपने एक एप्लीकेशन तो बना ली थी एक की, रिस्पॉन्सिव करते हैं, फिर आपको बार बार डिप्लॉय करना पड़ता है, डिप्लॉय करके फिर मोबाइल पे चेक करना पड़ता है रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए भाई आप एक कोड जनरेट करते हैं। क्या करते हैं? एक फॉरवर्ड कोड जनरेट करते हैं। सिंपल क्या होता है आपके पास, आप क्या करते हैं, कोड पे आ गए, आपने फॉरवर्ड कोड पे क्लिक किया, आपका जो लोकल है चल रहा है करंटली, कौन सा चल रहा है भाई, ये चल रहा है 5173। आज सिंपल इसको उठा लिया, आपने उठा लिया, फॉरवर्ड क्लिक किया और आपने यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर दिया। जैसे आपने अलाउ किया इसको, या आपके गिटहब से कुछ एक्सेस वगैरह मांगेगा आपसे, जैसे आपने उसको एक्सेस दे दिया ना, वो आपको एक डायनामिक लिंक बना देगा https स्लैश। अब जो भी आप लैपटॉप पे चेंज कर रहे होंगे ना, मोबाइल मोबाइल पे वही लिंक खोल लेगा जो कि आपको बना कर देगा। हम करेंगे इसको बाद में एप्लीकेशन बना लेंगे, तो आप यहाँ चेंज करते रहेंगे, वहां आपको पता चलता रहेगा रियल टाइम कि भाई आपके एप्लीकेशन में अपडेट हो रहा है। ये मैंने रिसेंटली सीखा ऑफिस के अंदर। ठीक है, सीनियर ने मुझे बताया कि भाई बार बार डिप्लॉय क्यों चेक कर रहे हो, तो डायरेक्ट इस तरह आप चेक कर लो। तो ये जब हम एप्लीकेशन बना लेंगे तो हम इसको भी चला कर देखेंगे। ठीक है, क्योंकि यार एक्सेस किसी और का है तो मैं इसके ऊपर खोल नहीं सकता किसी डेटा। ठीक है, तो भाई फॉरवर्ड कोड करना आपको बता रहा हूँ। फॉरवर्ड कोड करना है आपने, यहाँ पर आपने सिंपल वो कोड डाले जिसके ऊपर आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है। जैसे ही आपने उसको एंटर किया, एक्सेस मांगेगा आपसे, एक्सेस देके यहाँ पर एक विजिबिलिटी आएगी, विजिबिलिटी को आपने पब्लिक करना है। जैसे ही पब्लिक करेंगे यहाँ पर एक लिंक आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे, वो ब्राउजर पे खुल जाएगा। वो सेम लिंक आप मोबाइल के ऊपर खोल लेंगे, यहाँ चेंज करते रहेंगे, मोबाइल के ऊपर अपडेट देखते रहेंगे। जैसे कहते हैं फॉरवर्ड पोर्ट कहते हैं। ये काम आता है आपके लिए जब आप रियल टाइम चेंज कर रहे हो और डायरेक्टली डिप्लॉयमेंट करनी नहीं है आपको, डायरेक्ट चेंज करना तो आप कर सकते हैं। सही है भाई? सॉरी, सब नहीं कर सकते। वो लिंक आप कहीं पर भी खोलेंगे, अपडेट करते रहेंगे, वहां यहाँ चेंज करते रहेंगे लैपटॉप में, वहां अपडेट होता रहेगा। ठीक है, आते हैं, तो हम आते हैं करेक्ट पे थे हम। ठीक है भाई, तो एग्जाम इंस्टॉल हो गया हमारा? नहीं हुआ। npm npm i axios। ठीक है भाई, क्योंकि अब प्रोफेशनल अगर आप जाएंगे आगे तो एक्सियोस ही इस्तेमाल होता है, फैच इस्तेमाल बहुत कम होता है। मगर आपको पता होना चाहिए फैच हम कब इस्तेमाल करते हैं और एक्सियोस कब इस्तेमाल करते हैं। फैच जस्ट फॉर गेट द डेटा फ्रॉम द सर्वर। ठीक है, या एपीआई से आपने डेटा गेट करना तो आप फैच इस्तेमाल करेंगे। देन अगर आपने तमाम कैटेगरीज यूज करनी है, पोस्ट भी करना है, गेट भी करना है, डिलीट भी करना है, पुट भी करना है और पैच भी करना है, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे वहां पर? एक्सियोस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो एक्सियोस इस्तेमाल इंस्टॉल हो रहा है जब तक हम इसको यहाँ पर इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे आप एक्सियोस। क्या लिखेंगे भाइयों? एक्सियोस डॉट गेट, इस तरह लिखेंगे। तो मतलब एक्सियोस से आपको एक मेथड मिल रहा है किसका? गेट का मेथड मिल रहा है। और इस गेट के मेथड के अंदर क्या पास करवा देंगे? आपको यूआरएल पास करवा देंगे जो आपने डेटा गेट करना है। मुझे ये डेटा सारा गेट करना है। अब इसके अंदर क्या डेटा मौजूद है हमें पता है। अगर मैं इस यूआरएल को यहाँ पर हिट करवाऊं तो मुझे क्या मिल रहा होगा? ये सारा डेटा मिल रहा है मुझे, देखिए प्रोडक्ट का सारा डेटा मिल रहा है। सही है भाई? तो हम सिंपल क्या करते हैं, इस यूआरएल को उठाते हैं और किसके अंदर पेस्ट कर देंगे, यहाँ पेस्ट कर। अब इसका एक और फायदा भी है, यहाँ पर आपको जेसन वेसन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये डायरेक्ट क्या करेगा, आपको सर्वर से डेटा गेट करके आएगा और आपको आउटपुट देगा। देखते हैं किस तरह। सॉरी, लगा लगा चल तो जाए भाई, ये इतना टाइम तो नहीं लगाता है जो। ठीक है, तो भाई हमारे पास क्या है, आपने क्या लगा दिया, अवेट लगा दिया। अच्छा भाइयों, क्लियर है आपको ऐसी को अवेट कब इस्तेमाल करते हो? हाँ भाई, सबको क्लियर है? अब मुझे अगर एरर दिखाना है, ऐसे कमेंट में तो एरर नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा? हाँ भाई, क्या करूंगा? ट्राई कैच इस्तेमाल करूंगा। मैंने लिख दिया ट्राई, और ट्राई के अंदर वो कोड डाल दूंगा जिसके अंदर एरर आ सकता है। ठीक है, और कैच ब्लॉक के अंदर वो कोड लिखूंगा जो एरर कैच करेगा। एरर फाइनली डॉट देन डॉट करते करते समझ गया? हाँ बस लगा दिया। वो जो पैच के अंदर जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो करते हैं। अभी एक नया फीचर आया, अगर किसी ने देखा हो रिएक्ट के अंदर, कि वो इस तरह होता है आपके पास, ये देखें, सिंपल आपके पास कॉन्स्ट, ये आपका रिस्पॉन्स होता है और ये आपका एरर होता है। ठीक है, इक्वल, और ये होता है आपके पास। ठीक है, ये आपका नलिश ऑपरेटर होता है,
देन आपने क्या कर दिया यहाँ पर सिंपल इस तरह फैच होता है मेरे ख्याल से, और यहाँ पर आप यूआरएल डालते हैं, या क्या होगा फैच के अंदर से रिस्पांस आएगा, रिस्पांस में जाएगा, एरर आएगा, एरर में जाएगा। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मुझे याद रहेगा, ठीक है, जब हम चलो फायरबेस के भी एड करवाएंगे तो उसके अंदर ही हम इसको काम कर लेंगे, ठीक है, तो आपका ये भी पार्ट हो जाएगा। तो ये भी इतना पॉपुलर नहीं है और इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है, क्योंकि ये जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पस के लिए, ठीक है, ये 6 का एक फीचर जो इंट्रोड्यूस करवाया था एपीआई कॉलिंग के लिए, मगर रियल लाइफ के अंदर एक्सियोस वगैरह ही हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर रिडक्स में डेटा जा रहा होता है उसका एक अलग एरर आ रहा होता है, ठीक है, गेट का अलग आ रहा होता है, ठीक है, तो उसको हम टच कर लेंगे बस, ठीक है भाई, चेक करते हैं भाई एक्सियोस हुआ नहीं हुआ हमारे पास, हो गया सही भाई हो चुका है हमारा एक्सियोस। तो हम एक्सियोस के ऊपर क्लिक करके क्या कर लेंगे, एक्सियोस को इंपोर्ट कर लेंगे, कहां से, एक्सियोस, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ठीक है। अब ये हमारा डेटा देखते कंसोल करवा के भाई, कंसोल डॉट लॉग क्या कर दिया हमने, डेटा, ओके। मैं चाह रहा हूं, अच्छा आप देखिए मैं यूज इफेक्ट यूज कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि मेरा जैसे ही कंपोनेंट लोड हो तो क्या हो जाए, गेट डेटा फंक्शन चल जाए और जो भी डेटा है वो आ जाए मेरे पास, ऐसा ही ना भाई, मैंने दिया यूज इफेक्ट, और इफेक्ट के अंदर मैंने क्या कर दिया, एक कॉलबैक पास किया, और कॉलबैक के अंदर मैंने क्या पास कर दिया, डिपेंडेंसी पास नहीं कर पा रहा, क्या लिख दूंगा, हाँ भाई क्या होगा, हाँ कौन क्या होगा, ऐसे अब चेक कीजिएगा भाई, कंसोल करते हैं, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, क्या होगा, हाँ रिफ्रेश करते हैं भाई, ब्राउजर अल्लाह को प्यारा हो, चलिए चलिए। अच्छा यहाँ पर जो डेटा आपका आ गया एसिंग अपडेट, ठीक है, गेट डेटा, और गेट डेटा के अंदर क्या है आपके पास, कंसोल डॉट डेटा तो आपके पास आ गया, ठीक है। अब डेटा के अंदर क्या है आपके पास, ये रहा डेटा, हमें ये चाहिए ना भाई, तो हम क्या लिखेंगे, डॉट डॉट रिफ्रेश करते हैं भाई, सही है भाई, आपके पास डेटा है। अब जब हम इसको रेंडर करवा रहे होते हैं ना या मैप चला रहे होते हैं, तो आपने कभी कोई डिपेंडेंसी पास नहीं करवाई, क्या है आपने कोई डिपेंडेंसी में पास करवाई है, नहीं करवाई, तो जब आप इसको रेंडर करवा रहे होंगे यूज कर रहे हो तो क्या होगा, आपके जितने प्रोडक्ट होंगे जब तक सारे लोड नहीं हो जाते ना तो यूज इफेक्ट चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अब आपके पता नहीं कितने प्रोडक्ट्स हो, ठीक है, अब जब तक आपका डेटा लोड नहीं होगा तो इनफाइनाइट चलता रहेगा, जब इनफाइनाइट चलेगा आपका ब्राउजर क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि क्या हो, सिर्फ एक बार एपीआई हिट हो, तो हम क्या करेंगे भाइयों, हाँ केयर पास करो, चेक कर, रिफ्रेश करते हैं भाई। अच्छा मुझे कैसा चलेगा, मेरी एपीआई एक बार ही कॉल हुई है, हाँ भाई, कहाँ जाएंगे आप नेटवर्क टैब के अंदर, मुझे बताओ यहाँ पर एपीआई कहाँ कॉल हो रही है मेरी, गेट वाली, बताएं, अरे भाई यहाँ पर बताया ना, यहाँ मेरी एपीआई कहाँ कॉल हो रही है, क्या हुआ, कहाँ कॉल है भैया, ये देख रहे हैं आप, इस तरह का जब आपको दिख रहा होता है ना, अगर मैं इसको जूम करूं, तो ये देख रहे हैं प्रोडक्ट्स, यहाँ पर आपकी एपीआई कॉल हो रही है वो गेट की, इसकी भाइयों देखिए आपके पास लिखा हुआ है रिस्पांस प्रीव्यू हेडर, मतलब जब कभी भी आपकी गेट की एपीआई हिट होगी तो आपके पास क्या मिल रहा होगा, हेडर मिल रहा होगा, कि हेडर में हमने क्या क्या भेजा, पाथ स्लैश प्रोडक्ट भेजा था, एचटीटीपीएस का हेडर उसने खुद ही ऐड कर दिया, ठीक है भाई, और बाकी इसको छोड़, जैसे ही हमने गेट किया हमें क्या डेटा मिला, ये प्रीव्यू मिला, और रिस्पांस भी हमें डेटा मिला। जब हम पोस्ट करेंगे ना फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ पर एक और टैब आ जाएगा जो का पेलोड का, हमने पढ़ा था जावास्क्रिप्ट के अंदर, पेलोड में क्या होता है कि आप जो डेटा भेज रहे होते हैं एपीआई को वो सारा लिखा जाता है, ऐसा ही ना भाई। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने एक बार एपीआई क्या किया, हिट करवाया, तो आपके पास क्या हुआ, डेटा आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ उसको बार बार हिट करवाऊं, तो मैं क्या करूंगा, हाँ भाइयों, मैं एक स्टेट बना लूं, कॉन्स्ट हिट सेट हिट, बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ मगर हमें ये करना नहीं, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ 0, और मैं यहाँ पर बना दूँ एक बटन, ठीक है, और बटन के अंदर मैं एक फंक्शन ट्रिगर करता हूँ ऑन क्लिक,
और ऑन क्लिक के अंदर क्या कर रहा हूँ भाई मैं, सेट इट, और सेट इट के अंदर क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ भाई हिट प्लस बंद कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट, इसके अंदर क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, हाँ भाई सही है भाई, और मैं डिपेंडेंसी पास नहीं कर रहा, सही है भाई, चेक करते हैं। ठीक है भाई, डेटा आ गया नेटवर्क पे, आता है, क्लियर कर दिया, क्लिक भी, पहले बार डेटा क्लिक, हमने डिपेंडेंसी पास नहीं करना, एपीआई हिट हुई किसकी, प्रोडक्ट की, फिर क्लिक किया, फिर क्या हुआ, फिर एपीआई हिट हुई, फिर क्लिक किया, प्रोडक्ट हिट हुई। इस बटन को समझे कि आपके उस कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल स्टेट है, मोडाल की भी है, व्यू डिटेल की भी है, बहुत सारी। अब यहाँ क्या हो रहा है, कोई भी स्टेट अपडेट होगी आपकी एपीआई हिट हो जाएगी, तो एपीआई हिट होगी तो ये सही तरीका तो नहीं है भाई, तरीका सही है भाई नहीं, तो इससे बचने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एम्प्टी डिपेंडेंसी, सिंपल, ये हम इस्तेमाल करते हैं। अब चेक करते हैं भाई, रिफ्रेश किया, कंट्रोल शिफ्ट आर, अब ये पहली बार जब रिफ्रेश हुई तो आपके पास क्या हुई, गेट का यूजर पैक चला, यूजर पैक के अंदर क्या कॉल हो रहा है, ये फंक्शन कॉल हो रहा है जो क्या ला रहा है आपके पास, गेट डेटा निकल रहा है। अब चेक कीजिएगा, सही में चेक करते हुए डेटा आ गया, ओके भाई प्रोडक्ट का डेटा आ गया, इसको हम क्लियर करते हैं, क्लिक क्लिक, डेटा निकला आ रहा है, नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि हमने उसके अंदर एम्प्टी डिपेंडेंसी पास करवा दी। जैसे ही आपका ब्राउज़र सॉरी जैसे आपका कंपोनेंट रेंडर हुआ पहली बार में, उसने डेटा लोड कर दिया, तो जितनी बार भी क्लिक करो वो नहीं चलेगा। अब हम कहते हैं इसको कि जब मैं हिट करवाऊं ना, मतलब अपना काउंटर या कोई स्टेट सिंगल अपडेट करवाऊं एक स्टेट, उस पर तुम्हें रन होना है, सही भाई, चेक कर, रन हो गया, क्यों, क्योंकि स्टेट की क्या वैल्यू थी, जीरो, क्लिक करते हैं, क्लिक करते हैं, रन हो गया। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जब जब उसको हिट की वैल्यू अपडेट मिल रही है वो उसको रन कर रहा है, समझ आ रहा है भाई। तो ये आपके पास होता है कि भाई एरे विद डिपेंडेंसी क्या होती है और एरे विद एम्प्टी डिपेंडेंसी क्या होती है। तो दो डिपेंडेंसी है, पहली डिपेंडेंसी क्या है आपके पास, एम्प्टी एरे जो कि एक ही बार कॉल होगी, और सेकंड आपके पास अगर उसके अंदर आप कोई वेरिएबल डिपेंडेंसी पास करते हैं तो मतलब जब जब वो अपडेट होगा तो आपका कंपोनेंट रिलेंडर होगा, यूजर फ्लैग चलेगा और वो आपके काम में आएगा। और आप चाहते हैं कि मेरा कंपोनेंट इनफाइनाइट चलता है, तो आप वहां क्या पास करेंगे, कोई डिपेंडेंसी पास नहीं करेंगे, और इससे तरीका नहीं होता, आपने नहीं करवाना। यस एग्जैक्टली, डिपेंड करता है ना कि आपको उस कंपोनेंट को कितनी बार अपडेट करना है। अगर आप एक बार करना चाहते हैं तो आप टीयर पास करवाएं, आप चाहते हैं जब जब मुझे आईडी मिले, जब जब मेरी स्टेट अपडेट हो, तो आप उसके अंदर एज अ वेरिएबल पास करवाएं। आप इसके अंदर डिपेंडेंसी के अंदर आप मल्टीपल स्टेट पास कर सकते हैं, जैसे आईडी पास कर दिया आपने, ठीक है, मतलब आप चाह रहे हैं कि मेरे एक कंपोनेंट के अंदर एक मॉडल है और एक व्यू डिटेल है, मैं चाह रहा हूं सिर्फ अगर ये दो चीजें अपडेट हो ना तो ही मेरा यूजर पैक चले, तो आपने क्या है ना हिट कोमा करके आपने उड़ा दिया, बाकी उसके बाद जितनी भी चीजें आपकी अपडेट होगी उसको उसको कर सकते, बस ये दो चीजें चाहिए उसको, अगर आपकी ये दो वेरिएबल्स डिपेंडेंसी अपडेट होंगे तो आपका यूजर पैक अपडेट हो जाएगा, सही है भाइयों। अब एक प्रोजेक्ट करते हैं प्रॉपर्ली, ठीक है, क्या करते हैं भाई, सिंपल प्रोडक्ट फेच करते हैं, प्रोडक्ट फेच करने के बाद सर्च और फिल्टर करते हैं, ठीक है, देन मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, चलो स्टार्ट। तो मैंने एक बार ये एपीआई को ऐड करवाना है, ठीक है भाई, तो मेरी एपीआई हिट हो जाएगी, सही है भाई। तो जब मेरे पास डेटा के अंदर डेटा मतलब इस डेटा के अंदर मेरे पास प्रॉपर्ली डेटा वो आ गया, और मैंने कंसोल डॉट लॉग करवा दिया, चेक करते हैं कि भाई मेरा डेटा आ रहा है प्रॉपर्ली, रिफ्रेश करते हैं भाई, कंसोल डॉट लॉग में आ गया, क्या कह रहा है भाई, एस इज नॉट डिफाइंड, ओके नोट नहीं किया मैंने, ओके भाई, कंसोल डॉट लॉग डेटा, रिफ्रेश करते हैं भाई, ठीक है भाई, ये आपके पास डेटा आ रहा है, और किसके अंदर आ रहा है, इस डेटा के अंदर आ रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ हम एक और वैल्यू डालते हैं, कॉन्स्ट रिस्पांस, ठीक है, रिस्पांस इक्वल्स टू डेटा डॉट डेटा,
अच्छा सोचे मैंने ये क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया, क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया मैंने? एग्जैक्ट, मैं देखिए मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया है कि कभी कभार क्या होता है एसी कमेंट में आपका कोड डायरेक्टली रेंडर हो जाता है, या ये होता है कि जब आप इसको कहीं पर शो करवा रहे होते हैं रिस्पांस डेटा को शो करवाएंगे और एपीआई से डेटा आ ही नहीं रहा, तो आपका क्या होगा, एप्लीकेशन फट जाएगी, क्या होगी भाइयों, फट जाएगी। तो उससे बचने के लिए हम ये क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करते हैं कि जब तक डेटा आ नहीं जाता ना तुम्हें वेट करना, क्या करना है भाइयों, वेट करना है, इसे हम कहते हैं नलिश ऑपरेटर, क्या कहते हैं भाइयों, जब कभी एपीआई से डेटा गेट करवाएं आप आगे जाके उसको इस्तेमाल करें, जैसे आइटम डॉट टाइटल, आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन, आइटम डॉट इमेज, तो आइटम क्वेश्चन मार्क डॉट करना, मतलब जब तक आपके पास इमेज नहीं आती, डिस्क्रिप्शन नहीं आती, टाइटल नहीं आती, जब तक क्या करेगा वो वेट करेगा, उसके अंदर अनडिफाइंड सेट होता रहेगा, जैसे ही डेटा आ जाएगा वो आपको रेंडर हो जाएगा, इससे क्या होगा आपका कोड फटेगा। तो कोशिश कीजिएगा कभी भी एपीआई से डेटा कॉल करना है तो इस क्वेश्चन मार्क नलिश ऑपरेटर को लाजमी इस्तेमाल करना है, ठीक है भाई। क्या आपका रिस्पांस आ गया, चेक करते हैं भाई रिस्पांस आया या नहीं आया, ठीक है भाई आपका डेटा आ चुका है, समझ आया भाई। अब मुझे बाद में जाके इस डेटा को अपडेट करना है, क्यों, क्योंकि मैं सर्च और फिल्टर यूज करूंगा, ऐसा ही है ना भाई, तो मैं क्या करूंगा बताएं, इस रिस्पांस डेटा को क्या करूंगा मैं, आया मत, मुझे इस रिस्पांस डेटा को इस्तेमाल करना है नीचे आके, यहाँ इस्तेमाल करना है। अब मैं अगर डायरेक्ट रिस्पांस इस तरह करता हूँ कि भाई मैंने यहाँ किया रिस्पांस डॉट मैप, रिस्पांस का एरर ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना, मैप चला सकता हूँ भाई, तो मैंने चलाया यहाँ पर एक मैप, ठीक है, मैप के अंदर मैंने किया रिटर्न, और रिटर्न के अंदर लिख दिया पी टैग, और पी टैग के अंदर फिलहाल मैं डमी टैग्स डाल दिया, तो मुझे बताओ क्या होगा, हाँ भाई आके अभी क्या मिल रहा होगा मुझे ब्राउजर पे, अच्छा कोड देख ले, ये रिस्पॉन्स है आपके पास, और ये आपके पास उस रिस्पॉन्स का मैप चल रहा है, फंक्शन से बाहर रिस्पॉन्स आया है, उसका तो स्कोप लोकल है, ऐसा ही है ना भाई, बोर्ड से चेक करें ये रिस्पॉन्स तो लोकल है, इस फंक्शन के अंदर रैप ये बाहर इस्तेमाल हो सकता है, हाँ भाई हो सकता है, तो मोबाइल में लगे, रखो मोबाइल को, शाबाश, सही है भाई। तो भाई आपके पास डेटा बाहर जा ही नहीं सकता, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल, जावास्क्रिप्ट में तो हम वेरिएबल बनाते थे ऊपर और नीचे वेरिएबल अपडेट करते थे, ऐसा ही था ना भाई, मगर यहाँ पर तो हमें स्टेट मिलती है, तो हम क्या करेंगे भाई, एक स्टेट बनाएंगे, बटन हटा रहा हूँ, ठीक है, तो सिंपल एक स्टेट बनाऊंगा, कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स, क्या बना दिया भाई मैंने, प्रोडक्ट्स और सेट प्रोडक्ट्स, अगर मुझे अपडेट करना हुआ तो अपडेट कर दूंगा यूज स्टेट, और बाय डिफॉल्ट मैं इसके अंदर क्या लेता हूँ एम्प्टी है, क्यों, क्योंकि जब मैं यहाँ पर इसके ऊपर मैप चलाऊंगा ना इस प्रोडक्ट के ऊपर, तो मुझे पता है मैप किस पे चलता है, एरो पे चलता है, जब तक हम यहाँ से डेटा इसको सेट नहीं करवाएंगे मैप किस पे चलता रहेगा, एरो पे चलता रहेगा, तो अब मैं चाहता हूँ जैसे ही मेरे रिस्पांस में डेटा आ जाए तो सेट प्रोडक्ट कर दो और सेट प्रोडक्ट में क्या डाल दो, रिस्पांस डाल, क्लियर है भाइयों सबको। अब जैसे ही रिस्पांस सेट प्रोडक्ट में गया, प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा, वो पूरा एरो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जो कि हमें एपीआई से मिल रहा है, चेक करते हैं कंसोल करके, अब मैं कहीं पर भी कंसोल करूं, कंसोल डॉट लॉग प्रोडक्ट्स, चेक करते हैं, जैसे ही रिफ्रेश किया मैंने, ठीक है, पहली बार क्या हुआ डेटा नहीं आया तो उसने वेट किया, अब उसके बाद डेटा आपको दे दिया, सही है भाई, कहां से आ रहा है, लाइन नंबर 16 से आ रहा है, तो 16 पे क्या है आपके पास, ये कंसोल वाला 16, सही है भाई, तो मतलब स्टेट हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि भाई आपके फंक्शन के अंदर जो भी काम हो रहा है उसको हम एक वेरिएबल के अंदर सेव करवा दें जो कि हमारी स्टेट है। अब इस प्रोडक्ट के ऊपर क्या चला दूंगा मैं, हाँ भाइयों मैप चला दूंगा, मैंने चलाया इसके ऊपर मैप, ठीक है, जैसे ही मैप चलाया यहाँ पर क्या मिलेगा आइटम, और हमें पता है क्या क्या मिल रहा है इसके अंदर डेटा, भाई मुझे मिल रहा है क्या क्या मिल रहा है, आईडी, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, इमेज, फिलहाल हम शो करवाते हैं कैटेगरी और इमेज, सॉरी डिस्क्रिप्शन नहीं, टाइटल और इमेज शो करवाते हैं फिलहाल, तो मैंने क्या किया भाई, एक इमेज टैग बनाया यहाँ पर, इमेज एसआरसी, इसके अंदर क्या आएगी मेरी, ये मेरी इमेज आ गई, और इसके अंदर मेरा क्या आएगा पी टैग जो क्या है मेरा टाइटल, सही है भाई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब हमें आइटम में क्या मिल रहा होगा, सारा ये डेटा मिल रहा होगा भाई,
ये वाला डेटा मिल रहा होगा सारा, क्या क्या कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, आईडी, वाईडी, blah blah blah, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं आइटम डॉट इमेज करूं, आइटम डॉट टाइटल करूं, लंबी हो जाएगी, तो इससे बेहतर मैं इसको क्या कर लूंगा, डी स्ट्रक्चर। मैं लिखूंगा भाई कॉन्स्ट, मुझे दे दो भाई टाइटल कॉमा इमेज, भाई कहां से मिलेगी मुझे, आइटम से। सही है भाई, हम यहाँ पर भी इसको डी स्ट्रक्चर कर सकते हैं। अब डायरेक्ट मैं क्या इस्तेमाल कर लूंगा, यहाँ पर टाइटल इस्तेमाल कर। अच्छा एरर क्यों आ रहा है, हाँ भाइयों एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसको टॉप एलिमेंट में रैप नहीं किया। तो हम सिंपल क्या कर लेते हैं, इसको रैप कर लेते हैं, ठीक है। इमेज के अंदर क्या पास कर देंगे भाई, इमेज, देखते हैं भाई इमेज क्या है, इमेज। तो हम यहाँ पर इमेज लिख देते हैं और यहाँ पर क्या पास कर देंगे, इमेज पास। सही है भाई, मसला है इसके अंदर, बिल्कुल बेसिक चीज है। चेक करते हैं भाई, सही है भाई। हमने किया रिफ्रेश, तो आपके पास इसके अंदर मैं भी चला जाऊंगा पूरा, ठीक है। टाइटल आ गया, इसको हम छोटा कर लेते हैं, इंडेक्स में डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। मैं आता हूँ इंडेक्स सीएसएस में और डायरेक्टली मैं इमेज को टारगेट कर रहा हूँ, और इमेज कहता हूँ विड्थ कर दो भाई इसकी 100 पिक्सल, हाइट कर दो 100 पिक्सल, और इसका ऑब्जेक्ट फिट कर दो 10। सही है भाई, ये आपके पास सारे प्रोडक्ट्स हैं। सही है भाई, तो ये आपके पास सारे प्रोडक्ट्स कब कहां से आ रहे हैं, एपीआई से आ रहे हैं। अब मैं चाह रहा हूं जब तक डेटा मेरा लोड नहीं होता, एक लोडिंग आती रहे, जब डेटा आ जाए तो फिर ये प्रोडक्ट शो क्या करें। लोडर हम वहां पर क्या करते थे, वहां तो हम लोडर लगा देते आराम से वेरिएबल बनाकर, यहाँ पर हम क्या करेंगे बताओ। एग्जैक्टली, हम क्या बनाएंगे, इसकी एक स्टेट बनाएंगे, कॉन्स्ट लोडिंग इज लोडिंग, स्टेट लोडिंग, सॉरी। सही है भाई, यूज स्टेट। अब हम तो यहाँ पर लोडिंग करवा रहे हैं, और लोडिंग क्या होगा, चेक होगा है या नहीं है। अगर है तो शो करवाओ, अगर नहीं है तो नहीं शो करवाओ। तो यहाँ पर एज अ इनिशियल वैल्यू क्या पास करवाऊंगा, फॉल्स पास करवाऊंगा। समझ आ रहा है भाई। तो अब मैं क्या करूंगा, इस लोडिंग को पकड़ूंगा, यहाँ पर डेटा भी आ रहा है, इससे पहले, प्राय से पहले मैं इसको क्या कर दूंगा, इस सेट लोडिंग को क्या कर दूंगा भाई, ट्रू कर दूंगा। जैसे ही यूजरफैक इस फंक्शन को कॉल करेगा, ये वाला चल जाएगा, तो लोडिंग में क्या चला जाएगा, ट्रू चला जाएगा। सही है ना भाई, यहाँ फॉल्स था, जैसे ही आपका फंक्शन रेंडर हुआ इस लोडिंग के अंदर, अपडेट हो क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो जैसे ही आपका डेटा आ गया, इसके सेट प्रोडक्ट के डेटा चला गया, तो इस सेट लोडिंग को वापस से आपने क्या कर दिया, लोडिंग को फिर से आपने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। समझ आया भाई, आते हैं वापस, और एरर के अंदर भी क्या करना पड़ेगा आपको, फॉल्स करना पड़ेगा। जब एरर है तो भी क्या हो, फॉल्स हो जाए। अब कंसोल करवा के देखते हैं इस लोडिंग को, कंसोल डॉट लॉग इस लोडिंग। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, पहली बार में क्या था, फॉल्स, फिर क्या हुआ, ट्रू। ठीक है, फॉल्स कब था, जब इनिशियल लेवल पे था। जैसे डेटा नहीं आ रहा था क्या रहा, ट्रू रहा। जैसे डेटा आ गया क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब इसको हम डॉम के ऊपर किस तरह दिखाएंगे, हम इस डेटा से पहले इस डिफ के अंदर हम कहते हैं इस लोडिंग, क्या भाइयों, इस लोडिंग, मतलब जब तक लोडिंग होती रहे तुम्हें दिखाना है। फिलहाल के लिए हम क्या दिखा देते हैं, एक पी टैग बना देते हैं, और इसके अंदर क्या बना देते हैं, लोडिंग। जैसे ही डेटा आ जाए एल्स क्या कर दो भाई, ये वाला प्रोडक्ट दिखा दो। अब तक यहाँ पर ये भी कंडीशन है, ये भी कंडीशन है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, रैप कर लेते हैं। किसके अंदर भाई, एक फ्रैगमेंट के अंदर रैप कर लेते हैं। इस लोडिंग सही लिखा हमने, अच्छा लोडिंग, अच्छा इस लोडिंग कर देते हैं इसको, ये भाई इस लोडिंग, इसको हटा देते हैं भाई, और हमने इसको भी इस लोडिंग, ठीक है। जब इस लोडिंग ट्रू होगा, बाय डिफॉल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। जब जैसे ही डेटा आ रहा होगा इस लोडिंग क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, तो ये आता रहेगा। जैसे ही इस लोडिंग फॉल्स हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये डेटा आ जाएगा। सही है भाई, चेक करते हैं। रिफ्रेश किया, रिफ्रेश किया, लोडिंग हो रहा है, डेटा फिर रिफ्रेश करते हैं भाई, ठीक है। ये आपकी वाली कंडीशन चल रही है, लोडिंग वाली। आएगा आएगा, स्लो चल रहा है लैपटॉप।
क्या हो गया, इंतकाल हो गया इसका? व्हाट्सएप कोई ऐसी है? क्या है भाई ये? इवेंट से दे रही। अबे ये क्या? अबे ये लिखा हुआ है, करेक्ट के अंदर आते हैं भाई, एरर आते हैं, एरर तो नहीं लिखा हुआ। ठीक है, फिर से हम इसको रन कर लेते हैं भाई, npm run dev। वैसे ऐसा कोई मसला नहीं था, ठीक है, वो शुरू हो गया था इंटरनेट स्पेस से हो रहा है, ठीक है, वो कब से हो रहा है हमारे पास। हाँ भाई, ये लोड होने में कितना टाइम लगता है? क्या? सही है भाई, ये चल रहा है आपके पास, इंस्पेक्ट करते हैं भाई, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है भाई, सही। ये भाई इंटरनेट का मसला होता है, टेंशन नहीं लेना, या ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लोडिंग हुआ, डेटा आ गया आपके पास। अच्छा, ये एरर क्यों आ रहा है भाई? हाँ भाई, क्या करूँ? हाँ भाई, क्या करूँ? भाई इसको मैं डिफ में डाल देता हूँ, ठीक है, और इस डिफ को एक की पास कर देता हूँ, और की के अंदर मुझे आईडी भी तो मिल रही है ना, तो मैं यहाँ से आईडी डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ। आइटम प्लॉट क्यों करूँ भाई? डिस्ट्रक्चर ना कर लूँ, आईडी पास करवा देते हैं सिंपल। कर सकते हैं भाई? ओके, अब रिफ्रेश करते हैं फिर से। सही भाई, लोडिंग डेटा। फिर चलते हैं भाई, लोडिंग डेटा। या आप लोडर भी लगा सकते हैं, जो हम यूज करते हैं ना भाई, कोई भी लोडर यूज कर लें, जैसे कि भाई मैं आता हूँ लोडर सीएसएस। ठीक है, यस। कंफर्ट को बटन क्यों चला रहे हो? सही है। आप लिफ्टिंग स्ट्रेट करोगे, आप वहां से जब प्रॉप ऑन क्लिक भेजोगे, पीछे जाके रिसीव करके काम करोगे, यार एक बार काम करके हो गई। ठीक है, सही है भाई, ये सिंपल लोडर उठा लेते हैं ये वाला। इसकी एचटीएमएल हम कहाँ शो करवा देते हैं भाई, यहाँ पर इसके अंदर, ये तो सीएसएस है, तो हम आते हैं भाई इंडेक्स के अंदर, और ये हमने सीएसएस पास करवाना, ठीक है। सिंपल हमने कहा कि इसकी एचटीएमएल ये लिखी हुई है, ये हमने उठाई, और हमने कहाँ डाल दी भाई, करेक्ट के अंदर, यहाँ पर जहाँ हमने पी लोडिंग करवाया है, यहाँ पर हम क्या डाल देते हैं भाई, और यहाँ क्लास को याद दोगे, क्लास में चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं भाई। क्या है यार, दिखा लो, ये क्या है? उसका मसला ही नहीं भाई, क्या है? हार्ड रिफ्रेश करते हैं इसको। यार स्पेक का मसला होता है, ठीक है, हो जाता है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है भाई। तो हम करते हैं भाई, चल ही रहा है, चल ही रहा है। सही है भाई, तो देख लीजिएगा इसको, ठीक है। क्या करना है भाई, सिंपल आपके पास जब लोडर लगाना है, आप इस तरह लगा सकते हैं आराम से, ठीक है, और कोई मसला नहीं है इसका। आते हैं भाई, जो इफेक्ट, ये बिल्कुल सही चल रहा है आपके पास, एसिंक अवेट ये बिल्कुल ठीक चल रहा है, पैनल ये बिल्कुल ठीक चल रहा है, डिपेंडेंसी पास करो ये बिल्कुल ठीक चल रहा है, ठीक है, आइटम ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। एक बार इसको फिर से रिसेट कर लेते हैं, npm run dev। अच्छा, रिकॉर्डिंग का मुझे होता है, मैं अपना ऑफिस का लैपटॉप इस्तेमाल कर लेता, मगर यार उसके अंदर हम कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं कर सकते, सारा मसला यही है, वरना कोई मसला ही नहीं होता। अच्छा, ये एरर किस चीज का? कैन नॉट अपीयर। हम्म, चलो हटा देते हैं भाई।
करते भाई बीटेक का है आपके पास, ये हमने हटा दिया तो ये हटा दिया। सही है भाई। कहाँ? अगर बोला तो लाजमी है ना भाई, उसके बगैर कैसे चलेगा? सही है भाई, सही चल रहा है। वो ब्राउजर का मसला है, बाकी टेंशन की बात नहीं है। सही है, बाकी हमारा काम बिल्कुल ठीक चल रहा है। सही है भाई, तो लोडर चल गया, आपका डेटा आ गया। तो भाई कोई एरर नहीं आ रहा हमारे पास, प्रॉपर्ली डेटा आ गया रिफ्रेश के ऊपर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं भाई, सिंपल एक सेलेक्ट लगाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, कैटेगरी वाइज हम क्या करते हैं, इसको फिल्टर करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फिल्टर लगाना है। तो एक स्टेट बनाएंगे कैटेगरी, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, कैटेगरी को स्टोर करवाएंगे। क्योंकि हमें पता है कि उस डेटा के अंदर क्या आ रही है, वहां पे कैटेगरी आ रही है ना भाई, हम कैटेगरी के जरिए क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, सबसे टॉप पर आकर हमने कर दिया भाई कॉन्स्ट कैटेगरी सेट कैटेगरी। अच्छा मुझे बताया मैं इसके अंदर कैटेगरीज को कैसे बिल्ड करूंगा, क्योंकि कैटेगरी हमें एरे में चाहिए, तो हमें क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट एरे पास करवा। मुझे बताएं, मुझे कैटेगरी कैसे मिलेगी? हाँ भाई, कैटेगरी कहाँ से और कैसे मिलेगी? जैसे ही पेज लोड हो मुझे कैटेगरीज मिल जाए। हाँ भाई सोचें, मैं क्या करूंगा, मैं आया सेट कैटेगरी, और कैटेगरी से क्या पास करवा दी, रिस्पॉन्स। हाँ भाई क्या पास करूंगा? हाँ, एक काम करो और आसान करो, हम यहाँ एक वेरिएबल बनाते हैं, कॉन्स्ट कैटेगरीज। ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है, रिस्पॉन्स में क्या मिल रहा है, पूरा एक एरर ऑब्जेक्ट मिल रहा है, इसके ऊपर हम क्या चलाते हैं, मैप चलाते हैं, आइटम आइटम डॉट कैटेगरी। ऐसा ही भाई, यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगी, मुझे बताएं कैटेगरीज में क्या मिल रही होगी सारे। चेक करते हैं, कंसोल डॉट लॉग कैटेगरीज, क्या मिल रही होगी भाई उसमें मुझे, आइटम डॉट कैटेगरी। मुझे पता है कि मैंने यहाँ पर एक मैप चलाया है, किसके ऊपर, कैटेगरीज के ऊपर। तो जितनी भी कीज आइटम डॉट कैटेगरी होगी किसके अंदर चली जाएंगी, कैटेगरीज के अंदर चली जाएंगी। चेक करते हैं भाई, रिफ्रेश करते हैं भाई, सारी कैटेगरीज आ रही है। सही है भाई, कैटेगरीज आ रही है हमारे पास एरर में। अब आप देखिए एक चीज नोट करें, इसके अंदर मल्टीपल रिपीटेड कैटेगरीज आ रही है। तो हमने एक सेट पढ़ा था, तो हम क्या करेंगे, इसको सेट के अंदर पास कर देंगे। सिंपल क्या करेंगे भाई, ये जो आपका वेरिएबल है ना, ये पूरा काम, इसको हम किस में डाल देंगे। हाँ भाई, ये आपने रैप किया, और रैप करने से पहले आपने कहा न्यू और सेट। सिंपल, न्यू सेट क्या करेगा, हमने बचपन में पढ़ा है सेट, यूनियन इंटरसेक्शन। यूनियन क्या करता है, सेम सेम को क्या करता है, हटा देता है, जो बचता है वो आपका डेटा होता है। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि कैटेगरीज के अंदर क्या होगा, आप चेक करते हैं, ये देखिए क्या आ रहा है आपके पास, वो कैटेगरी आ रही है जो यूनिक है। मगर हम ऑब्जेक्ट के ऊपर लूप तो नहीं चला सकते, हम तो मैप चलाते हैं। ऐसा ही ना भाई, तो मैं क्या करूंगा, इसको इसको एरे के अंदर पुश करना है मुझे। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एरे के अंदर पुश किस तरह करते हैं। इस पूरे को मैं रैप किसमें कर दूंगा, हाँ भाइयों, एरे के अंदर, और उससे पहले क्या लगा दूंगा, एरे के अंदर। सही है भाई, क्लियर है। तो हम एरे को इस तरह पुश करवाते हैं नॉर्मल, ठीक है, ये के अंदर। तो भाई हमें कैटेगरीज मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर मैप चलाएंगे, और एक सेलेक्ट ड्रॉप डाउन बनाएंगे, और उसके अंदर इस डेटा को फीड करेंगे। कैसे करेंगे भाई, आते हैं। सिंपल, आपने क्या करना है भाई, आपका जो प्रोडक्ट डेटा चल रहा है, ठीक है, एक काम यहाँ पर मैंने एक बना दिया, यहाँ मैंने बना दिया एक सेलेक्ट, क्या बना दिया भाइयों, सेलेक्ट। और यहाँ पर मैंने चला दिया किसके ऊपर, कैटेगरीज डॉट मैप। किसके अंदर चला रहा हूँ मैं, सेलेक्ट के अंदर चला रहा हूँ। ठीक है भाई, और मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर आइटम पास करवा दिया, आइटम, और इसके अंदर क्या पास, रिटर्न। सेलेक्ट के अंदर क्या होते हैं भाइयों, ऑप्शंस। तो मैंने यहाँ पास करवा दिया ऑप्शन, और ऑप्शन के अंदर क्या पास करवा दिया, सिंपल आइटम।
क्योंकि इसके अंदर कोई की भी नहीं आ रही, सिंपल डेटा आ रहा है आइटम, तो हमें क्या करवा दिया आइटम शो। कैटेगरी मैप क्लियर है भाई? एक मिनट, कैटेगरी मैप, मैप आइटम, एक मिनट, अब एक मिनट यार, मैं काफी इसमें कंफ्यूज हो गया हूँ। हम क्या करते हैं भाई, कैटेगरी डॉट मैप डबल ब्रैकेट, ठीक है आइटम, अब सही है ना, रिटर्न, और यहाँ मैं क्या पास कर दूंगा, सिंपल ऑप्शन, ऑप्शन, और ऑप्शन के अंदर क्या पास कर दूंगा, आइटम जो भी आपके पास यहाँ पर हो, ठीक है, सही है भाई। तो हमें पता है ऑप्शन के अंदर क्या क्या पास होता है, पहला एट्रीब्यूट वैल्यू पास होता है, ऐसे ही भाई, और वैल्यू अगर ना भी पास कर तो कोई मसला नहीं है, हमने वैल्यू पास करवा दिया फॉर द सेफ साइड। और इसके अंदर क्या चाहिए होगा हमें, की। अच्छा, की अगर मैं आइटम पास करूंगा तो सही बात नहीं होगी, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पास कर दूंगा एक इंडेक्स का प्रॉप, और की के अंदर क्या पास कर दूंगा भाई, इंडेक्स। अगर ये वैल्यू पास ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, वरना ये क्या होगा आपके पास, कंट्रोल्ड नहीं होगी, अनकंट्रोल्ड होगी। हमने वैल्यू आइटम इसलिए पास करवा दिया ताकि क्या रहे हमारे पास, कंट्रोल में। सही है भाई, चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं भाई, ठीक है भाई, चेक करते हैं भाई, क्या नहीं कर भाई, नहीं नहीं, कैटेगरी, ओ यार, बताओ तो सही यार, हमने कैटेगरीज को अपडेट किया कि डायरेक्ट उसके ऊपर मैच चला रहे हैं। क्या करेंगे भाई, जहां कंसोल की है यहाँ पर सेट कैटेगरी करवा के क्या भेज देंगे इसके अंदर, कैटेगरीज, सिंपल, क्या पकड़ा है मोशन, सही है भाई। तो हम रिफ्रेश करते हैं, ये देखें, अभी सेलेक्ट के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा डेटा में, मगर ये अच्छा नहीं लग रहा, तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट को किसके अंदर डाल देते हैं, हाँ भाई, जैसे ही इस लोडिंग हो जाए तो ये आ, सही है भाई। तो हम चेक करते हैं इस लोडिंग डेटा, सही है भाई, तो अब चेक करते हैं, ये देखिए, क्लियर है भाई, अभी डायनेमिक आ रहा है, हमने कोई स्टैटिक फीड नहीं किया इसके अंदर, क्या आ रहा है, डायनेमिक आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूं जब मैं क्लिक करूं मैन क्लॉथिंग पे, यहाँ पर मुझे वैल्यू मिल जाए मैन क्लॉथिंग, जब मैं क्लिक करूं ज्वेलरी पे तो मुझे क्या वैल्यू मिल जाए, ज्वेलरी मिल जाए। चेक करते हैं भाई, हमें पता है हम क्या करते हैं, हम एक ऑन चेंज स्टेज पास करते हैं, सही है ना भाई। तो सिंपल हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर आ गया, हम लिखते हैं कॉन्स्ट हैंडल, चेंज कर देते हैं, वैल्यू कर देते हैं, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं यहाँ पर, मैं समझे यहाँ पर कैटेगरी मिलेगी ना अभी, ये क्या मिलेंगे हमें यहाँ पर, हाँ भाई क्या मिलेंगे यहाँ पर, मैं चाह रहा हूँ मैं इसके ऊपर ऑन चेंज पास कर पाऊँ, और जैसे ही वैल्यू सेलेक्ट तो मुझे कैटेगरी यहाँ पर मिल जाए, तो मैं यहाँ पास कर देता हूँ एक पैरामीटर कैट के नाम से, और कंसोल कर लेता हूँ इस कैट को, सही है भाई। और ये हैंडल वैल्यू मैं पास कर देता हूँ इस सेलेक्ट के अंदर, मैं लिख दिया ऑन चेंज, और ऑन चेंज के अंदर मैंने क्या पास कर दिया, इस फंक्शन को, ठीक है, और इसके अंदर क्या लिख दिया मैंने, ई, मैंने क्या लिख दिया, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब जैसे ही ये फंक्शन ट्रिगर होगा, यहाँ से जो भी वैल्यू होगी, अब फॉर एग्जांपल आपकी मैन क्लॉथिंग हो कुछ भी हो, वो कहाँ चली जाएगी, इसमें मिलेगी, और यहाँ कंसोल में आपको मिलेगी, चेक करो, मैंने क्लिक किया भाई ज्वेलरी पे, ज्वेलरी मिल गई, मैंने किया मैन क्लॉथिंग पे, मैन क्लॉथिंग मिल गई, इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक किया, इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गई, यहाँ तक क्लियर है भाई, गुड। तो ये तो आपके पास सिंपल क्या आ गया, हैंडलिंग हो गई आपके पास। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जो डेटा हमारे पास आ रहा है उसके ऊपर हमें क्या चलाना है, फिल्टर चलाना है, और इस कैटेगरी से मैच करवाना है, जो कि हमें कहाँ से मिल रही है, सेलेक्ट रो से मिल रही है, और डेटा में कहाँ मिल रहा है, इस प्रोडक्ट के अंदर, अगर आप नोट करें इसमें मिलता है ना सारा डेटा, हमें जैसे ही एपीआई लोड होती है इस प्रोडक्ट के अंदर सारा डेटा आ जाता है। तो इस प्रोडक्ट के अंदर भी हमारे पास क्या होगा, एक एरफ ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर भी कैटेगरी आ रही होगी, हम फिल्टर करवाएंगे, मैच करवाएंगे, अगर इस कैटेगरी से हमारी ये सेलेक्टेड कैटेगरी मैच होती है तो हमें फिल्टर में से एरफ ऑब्जेक्ट वो डेटा दे दो जो कि मैच करके आए, देखें किस तरह करेंगे। तो मैंने कहा प्रोडक्ट के अंदर जाओ, इसके अंदर आओ, मैंने कह दिया भाई कॉन्स्ट फिल्टर डेटा इक्वल्स टू प्रोडक्ट डॉट फिल्टर चलाओ इसके ऊपर, और क्या है यहाँ पर आइटम, तो मैंने कहा भाई आइटम डॉट कैटेगरी जो कि इसकी अपनी होगी, सही है, और मैच करवा दो किससे भाई, हमारे कैट से जो कि नीचे सेलेक्ट हो गया है,
कंसोल डॉट लॉग करते हैं फिल्टर डेटा कि भाई हमें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट वो मिल रहा है नहीं मिल रहा जिसके ऊपर हमें मैच हो रहा है, चेक करते हैं। रिफ्रेश करते हैं भाई, मैं लिखते भाई ज्वेलरी, ओके भाई ज्वेलरी का डेटा मुझे मिल रहा है, सारा ज्वेलरी का डेटा। अब मैं क्लिक करता हूँ भाई किसके ऊपर, वुमेन क्लॉथिंग के ऊपर, तो मुझे इसका डेटा मिल रहा है प्रॉपर, ब्रेसलेट मिल रहा है, जैकेट मिल रही है, वुमेन मिल रहा है। अब मैं क्लिक करता हूँ ज्वेलरी के ऊपर, तो ज्वेलरी मिल गई। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के ऊपर मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मिल गया, बीटी सैंटेक्स सिलिकॉन। यहाँ तक समझ आया भाई सबको? अब सिंपल है, जब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो हमने इसको सेट करवाना है किसके अंदर, एक हम एक स्टेट बना देते हैं, सेट प्रोडक्ट में नहीं करवाना, ठीक है, हमने एक स्टेट बना दी। कॉन्स्ट कौन सा है, फिल्टर प्रोडक्ट। अगर हम सेट करवाएंगे ना तो जो हमारा पेज लोड होगा तो खराब हो जाएगा डेटा हमारा, तो हम क्या करना है इसके लिए अलग स्टेट बनाना है, फिल्टर प्रोडक्ट सेट फिल्टर प्रोडक्ट, ठीक है, इक्वल्स टू यूज स्टेट, इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, एम्प्टी एरे होगी। सिंपल क्या करना है, सेट फिल्टर को कहां पर अपडेट करना है, यहां पर, और इसका क्या डाल देंगे भाई, फिल्टर डेटा, कंसोल हटा देते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ पर हमें अपडेटेड डेटा मिल जाएगा जब सिलेक्शन होगी, तो हम आते हैं भाई कहां पर, जहां प्रोडक्ट पे चल रहा है यहाँ पर फिल्टर पे चला देते हैं। समझ आ रहा है, चेक कर, कुछ भी नहीं है, क्यों, ज्वेलरी पे क्लिक किया डेटा आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक किया डेटा आ रहा है, ठीक है, मैन क्लोथिंग पे क्लिक किया मैन क्लोथिंग आ रही है, ठीक है, वुमेन क्लोथिंग पे किया इस पे आ रही है। बट मैं चाह रहा हूँ जैसे मैं क्लिक करूं मेरे पास सारा डेटा आना चाहिए ना भाई, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक और ऑप्शन बना लेते हैं ऑल का, किसका बना लेते हैं भाइयों, इसके अंदर। अच्छा अगर मैं इसके अंदर ऑप्शन बनाऊंगा तो क्या होगा, क्या करूंगा, तो मैंने क्या करना है, इस सेलेक्ट के अंदर बनाना है, मैप से ऊपर बनाना है, और ये क्या लिखूंगा ऑल, और इसकी वैल्यू क्या लिख लूंगा, हाँ भाइयों वैल्यू क्या रखूं, सिंपल, सही है, नीचे वाला तो मैप चल रहा है, ऊपर हमने क्या डाल दिया, सेलेक्ट के अंदर एक हार्ड कोड डाल दिया, चेक करते हैं, ऑल आ गया, ठीक है, मैन क्लॉथिंग, ठीक है, ऑल के ऊपर कुछ भी नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, ऊपर जो हमने फिल्टर किया ना वहां कंडीशन लगाएंगे, अगर कैटेगरी ऑल के बराबर है तो क्या हो, सेट फिल्टर डेटा के अंदर वो सारा प्रोडक्ट वाला डेटा डाल दो जो कि डायरेक्टली एपीआई से आ रहा है, सही है, वरना क्या हो आपकी कैटेगरी का डेटा मैच होता है। देखिए किस तरह, आपने कहा यहां पर, अगर अगर मेरी कैटेगरी इक्वल इक्वल किसके हो भाइयों, ऑल के, मुझे वैल्यू कहां से मिलेगी, नीचे से मिलेगी जो कि हमारे पास सेलेक्ट होके आएगी। अगर ऑल के बराबर होती है तो क्या करवाओ भाइयों, ये जो सेट प्रोडक्ट है ना, ये वाला सेट प्रोडक्ट, इसको क्या करवा दो, इसके अंदर आप बाय डिफॉल्ट फीड करवा दो ये प्रोडक्ट डेटा, जो कि सारा आपको फर्स्ट टाइम रेंडर होने में मिलेगा। वरना एल्स क्या करवाओ भाइयों, वही फिल्टर वाला डेटा जो कि यूजर फिल्टर्ड करेगा इसके अंदर डाल। सही है भाई, चेक कर, रिफ्रेश करते हैं भाई, मैन क्लोथिंग ऑल डेटा आ रहा है, ज्वेलरी पे आ गया ऑल डेटा, मगर अभी भी हमारा एक काम नहीं हुआ, क्या करेंगे बताएं। मैं चाह रहा हूं जैसे ही मेरे एपीआई हिट हो, इस सेट फिल्टर प्रोडक्ट के अंदर ऑल डेटा सेट हो जाए, क्या करूंगा, हाँ भाई, भाई सिंपल यहाँ सेट प्रोडक्ट हो रहा है, यहाँ पर हम क्या कराते हैं, सेट फिल्टर प्रोडक्ट, और इसके अंदर क्या डालते हैं, रिस्पांस डालते हैं। जैसे ही पेज लोड होगा, आपकी स्टेट फिल्टर प्रोडक्ट सेट फिल्टर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एम्प्टी एरे, पूरा आपका डेटा जो पेज आ रहा है वो सारा लोड हो जाएगा। जब सारा लोड होगा, ऑल के ऊपर क्या होगा, कंडीशन मैच होगी, सारा डेटा आ जाएगा, चेक करें, सारा डेटा सही है भाई। अब आप कुछ भी करें, आप चेंज चेंज करें ज्वेलरी, आप चेंज करें ऑल, आप जैसे आप रिफ्रेश करेंगे क्या होगा, सारा डेटा, समझ आ रहा है कैसे लोड हो रहा है भाई, सिंपल स्ट्रेटजी है। जैसे ही आपके पास एपीआई रिस्पांस में डेटा आया, अब ये नीचे वाला कोड कुछ भी नहीं चलता, डायरेक्टली सेट फिल्टर प्रोडक्ट के अंदर जब एम्प्टी एरर था उसके अंदर क्या साइन हो जाएगा, रिस्पांस होके एपीआई से डायरेक्ट आ रहा है, तो डायरेक्ट डेटा इसके बाद रिस्पांस में आ रहा है, तो हमने तो प्रोडक्ट के ऊपर इसके ऊपर लूप चलाया ना फिल्टर प्रोडक्ट के ऊपर, तो डायरेक्टली जब इसके अंदर रिस्पांस आया उसने एरर ऑब्जेक्ट को चलाया, और जो इसमें उसमें डेटा मिला उसके ऊपर क्या लूप चला दिया, आपको डेटा शो कर, समझ आया। फिर क्या हुआ, आपका ये वाला फंक्शन चलता रहा, जब तक आपका डेटा चेंज होता रहा, इसके अंदर वो वाला डेटा सेव होता रहा जो कि फिल्टर होके आता था, और ये सेट प्रोडक्ट हमें पता है क्या चल रहा है इसके ऊपर,
लूप चल रहा है। यहां तक क्लियर है भाई सबको, कोई मसला तो नहीं है। सेकंड थिंग, अब ये तो आपका क्लियर होगा कि भाई कैटेगरी वाइज सॉर्टिंग हो रही है, हमें भी पता है। अब मैं चाह रहा हूं कि इसके अंदर भी अगर मैं वुमेन लिखूं या मैं ब्रेस्टेड लिखूं तो इसके अंदर भी सर्च हो गया। ये तो सिंपल कि भाई हमने कैटेगरी से कर लिया। अब मैं चाह रहा हूं इनपुट के अंदर अगर मैं वुमेन लिख के सर्च करूं तो करंटली जो स्टेट सेलेक्टेड है उसका डेटा हमारे पास आ जाए। तो वो भी सिंपल है, करके देखते हैं भाई। कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, सिंपल सेलेक्ट के साथ आप एक इनपुट बना लें। ठीक है, एक इनपुट बना लें और इस सेलेक्ट के नीचे आप एक बटन बना लें, किसका, सर्च। सही है भाई, ये करते हैं। ठीक है भाई, अब जैसे कि ऑल है, ऑल के अंदर अगर मैं वुमेन लिखता हूं, ठीक है, अगर मैं वुमेन लिखता हूं और सर्च करता हूं तो जितना वुमेन डेटा हो यहाँ पर अपडेट हो गया। फिर अगर मैं कैटेगरी चेंज करता हूं, ज्वेलरी करता हूं और सर्च करता हूं, अगर इसमें डेटा नहीं होगा तो क्या बोलेगा, डेटा नॉट फाउंड। क्यों, करंट कैटेगरी में वो डेटा नहीं है। समझ आ रहा है भाइयों, चलिए। तो मुझे इसकी वैल्यू गेट करनी है तो इसके लिए क्या बनानी पड़ेगी, मुझे स्टेट बनानी पड़ेगी भाई। तो आते हैं भाई, हमने कर दिया कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के अंदर क्या कर दिया, सर्च, सेट सर्च इक्वल्स टू यूज स्टेट। इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी भाई, ये इनपुट होगा जो कि हम यूजर से लेंगे, तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होगी, एम्प्टी स्ट्रिंग, खाली स्ट्रिंग। किससे बोलते हैं, क्या बात है यार, खाली स्ट्रिंग। क्या, ठीक है, होता है। तो सेट सर्च के अंदर हम क्या करेंगे भाई, हम नीचे आ गए, सबसे पहले इसके अंदर वैल्यू पास करवाएंगे और वैल्यू के अंदर क्या पास करवा देंगे, सर्च पास करवा देंगे भाई, सर्च पास। सेट सॉरी ऑन चेंज, ऑन चेंज, और ऑन चेंज के अंदर हम ई पास करवाते हैं, और ई के अंदर क्या होगा, सेट सर्च। ठीक है ना भाई, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सेट सर्च है ना, हाँ सेट सर्च। अब हम एक और फंक्शन बनाते हैं यहाँ पर, किसका, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट हैंडल सर्च। ठीक है, सही भाई। अब यहाँ पर भी क्या करवा लेता हूँ, सिंपल कंसोल डॉट लॉग करवा लेता हूँ, किसको, सर्च को, जो कि नीचे से डेटा आएगा हमारे पास, और ये किसमें सेव होगा, स्टेट। अब हैंडल सर्च कहाँ कॉल करवाऊंगा भाइयों, बटन के ऊपर, जो कि हमने यहाँ बनाया, ऑन क्लिक, वो आप लोग करिएगा। ठीक है, मैं अभी हैंडल चेंज में कर रहा हूँ, ऑन, ऑन चेंज के ऊपर आप लोगों ने करना है। ठीक है, मैं स्ट्रेटेजी बता दूंगा कि भाई आपने जो ऑन क्लिक होगा ना, सेम इसकी जो स्ट्रेटेजी होगी आपने इनपुट के ऊपर लगानी है। ये आपके लिए तो कह रहा हूँ, ये तो असाइनमेंट है आपकी, तभी तो नहीं करवा रहा, ऑन चेंज के ऊपर। सही भाई, क्या आते भाई, ऑन क्लिक आपका हो गया, यार क्यों दे रहा भाई, ऑन क्लिक। सही है भाई, जैसे ही इस बटन के ऊपर क्लिक होगा, हैंडल सर्च ऊपर आएगा और ये सर्च पे आएगा, और सर्च पे आपको उस पर क्या मिल चुका होगा, एक सेट सर्च, और सेट सर्च का अपडेट होगा आपके पास इस इनपुट के पास। सही है भाई, चेक, कंसोल डॉट लॉग, मैं यहाँ पर कुछ भी लिख रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, डेटा मुझे मिल रहा है, मतलब हमारा इनपुट प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है भाई। अब क्या करेंगे, गेम खेलेंगे। सही है भाई, भाई अब क्या गेम खेलेंगे, हमें सर्च करना है इस टाइटल के, पहले तो हम कैटेगरी से कर रहे थे ना भाई, अब किससे करना है, सिंपल फिल्टर चलाएंगे या इंक्लूड्स लगाएंगे, क्या करेंगे, पहले फिल्टर चलाएंगे फिर उसके ऊपर इंक्लूड्स लगाएंगे। इफ यू कैन इंक्लूड्स क्यों लगा रहा हूं, ताकि उस एरे में जाओ और सर्च करके लेके आओ, अगर ट्रू है तो शो करवाओ, वरना नहीं करवाओ। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले आप आएंगे यहां पर, ठीक है भाई, कॉन्स्ट फिल्टर सर्च इक्वल्स टू, डेटा कहां है आपके पास, अच्छा मुझे पता है, मैं अब ये प्रोडक्ट डेटा इस्तेमाल करूंगा या फिल्टर प्रोडक्ट इस्तेमाल करूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे करंट स्टेट वाला डेटा चाहिए होगा, जो मेरा ड्रॉप डाउन में सिलेक्टेड होगा मुझे वही डेटा चाहिए, और मुझे पता है जब मेरी ड्रॉप डाउन सेलेक्ट होती है तो सेट फिल्टर प्रोडक्ट में डेटा सेव होता है, ऐसा ही ना भाई। तो हम चलाएंगे फिल्टर प्रोडक्ट के ऊपर, मैंने कहा भाई फिल्टर प्रोडक्ट डॉट फिल्टर, ठीक है, आइटम, और क्या करूंगा, हाँ भाई, पता है, आइटम
डॉट टाइटल, ऐसा ही भाई, आइटम डॉट टाइटल डॉट इंक्लूड्स, मतलब टाइटल के अंदर जाओ, इंक्लूड्स करवाओ किसको, जो कि यूजर सर्च करेगा, तो हम ये क्या लिख देंगे, सर्च, बस सिंपल ये कर देंगे। सही है भाई, समझे इस चीज को फिर से, हम गए प्रोडक्ट में, फिल्टर करवाया और किसको लिया, पहले हम कैटेगरी ले रहे थे, अब किसको ले रहे हैं, टाइटल को, कि भाई इस आइटम का टाइटल की में जो जितनी भी आ रही है उसको फिर इंक्लूड्स करो और चेक करो उस स्ट्रिंग को जो यूजर ने लिखी है, अगर होगा तो इस फिल्टर सर्च के अंदर वो सारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा जो जो सर्च हो रहा होगा, तो हम चेक करते हैं भाई किसको, इसको कंसोल करना है। सबसे पहले मेन क्लॉथिंग में आते हैं, ठीक है, ये आपके पास मेन क्लॉथिंग आ रही है, वुमेन क्लॉथिंग में आते हैं, ये हम पूरा उठा लेते हैं, ये काम करते हैं विंटर उठाते हैं बस, और सर्च करते हैं, एक मिल रहा है, क्या डेटा मिल रहा है, वही मिल रहा है जो कि विंटर जिसके अंदर आ रहा है, ऐसा ही है भाई, ये जो टाइटल देंगे आप, अब हम काम करते हैं, हम उठा लेते हैं भाई शॉर्ट्स, ठीक है भाई, और हम इसके यहाँ प्रिंट करवा, क्लियर करते हैं सब, सर्च किया, दो बार, दो डेटा के अंदर क्या आ रहा है भाई, शॉर्ट्स आ रहा है, अब जैसे मैं कैटेगरी चेंज करता हूँ और मैं सर्च करता हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है भाई, कोई डेटा नहीं मिला, क्लियर हो रहा है, अब चेक करते हैं, इसको शो भी तो करवाना है, क्या करूँ, अच्छा मुझे कहाँ अपडेट करनी है इसको बताएं, कहाँ अपडेट करूँ भाई, अच्छा एक और चीज, मैंने शॉर्ट लिखा है कैपिटल में तो उसने दो दे दिए, अब मैं अगर शॉर्ट इस तरह लिखता हूँ, भाई यहाँ आता हूँ कुछ भी नहीं आ रहा भाई, या चले इसके अंदर आते हैं, वुमेन क्लॉथिंग में था ना, कुछ भी नहीं आ रहा, कहाँ लगाऊंगा बताएं, तो लोअर केस कहाँ करूंगा, पहले तो सबसे पहले यहाँ कर दूंगा, डॉट टू, मतलब जो डेटा कंपेयर कर रहा हूँ उसको भी छोटा करना है और जो इनपुट से आ रहा है उसको भी छोटा करना है, टू लोअर केस, सही है भाई, और सर्च के अंदर भी क्या लगा दूंगा, डॉट टू लोअर केस, अब चेक, अब यूजर कुछ भी डाल दे, ठीक है, क्लियर करते हैं, डेटा, ठीक है, अब यूजर किस तरह भी डाल दे, सो कैपिटल भी डाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑलरेडी क्या हो चुका है आपके पास, छोटा हो, समझ आ रहा है भाई, अब इसको हमें अपडेट करना है यहाँ पर डॉम के ऊपर, तो सिंपल हम क्या करेंगे, जो हमारी स्टेट थी सेट फिल्टर प्रोडक्ट की, वो यहाँ पर आके हमने फिल्टर सर्च पे अपडेट करवाया, सिंपल फिल्टर सर्च, अब चेक करते हैं, ओके भाई, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है, मैं लैपटॉप सर्च करता हूँ, लैपटॉप्स आ गया, ठीक है, कैटेगरी चेंज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्च करते हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो हमें इसको भी तो टैकल करना है कि जब डेटा ना आए, तो हमें पता है कि जब भी हम मैच करवाते हैं फिल्टर को, तो फिल्टर के अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आते हैं, अगर मैच नहीं होता तो आपको क्या मिलता है, एक एम्प्टी एरे मिलता है, तो हम एक कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर लेंथ इक्वल्स टू जीरो हो ना, तो आपने प्रिंट करना है नो डेटा फॉर्म, एल्स ये आपका फिल्टर चला, देखें कहां पर भाई, यहां पर, आपने कहना कि अगर, ठीक है, आपने कहना है कि भाई अगर सर्च, फिल्टर सर्च जो है ना मेरा, जो कि फिल्टर करके आ रहा है, अगर डेटा डॉट लेंथ इसके अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, अगर जीरो होगी तो आप क्या करवा दो, एक स्टेट बना लेते हैं ट्रू फॉल्स करने के लिए, कॉन्स्ट इज फाउंड, सेट इज फाउंड, और बाय डिफॉल्ट क्या रख लेते हैं इसको, फॉल्स रख लेते हैं, ठीक है भाई, बाय डिफॉल्ट को फॉल्स कर ली मैंने, जैसे ही मेरे पास मैंने कंडीशन लगाई है कि अगर फिल्टर लेंथ जीरो होगी, ठीक है, तो क्या कर दो, सेट फाउंड को क्या कर दो, ट्रू कर दो, वरना एल्स क्या कर दो भाइयों, जो फिल्टर चल रहा है भाई चलने दो भाई, ये रहा, समझ आ रहा है, मतलब अगर लेंथ जीरो होगी, एम्प्टी एरे आएगा, तो मैंने क्या करवा दिया, सेट फाउंड को ट्रू करवा दिया, और नीचे आके मैं इसको चेक कर लूंगा सिंपल, मैं रिस्पॉन्ड में
और यहाँ मैंने जहां मेरा फिल्टर प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ मैं एक डिव बना लेता हूँ। मैंने कहा कि भाई अगर इस फाउंड ट्रू है मतलब डेटा नहीं है तो आप क्या शो करवा दो एक पी टैग के अंदर नो डेटा फाउंड, वरना एल्स में क्या करवा दो भाई जो हमारा डेटा मैप हो रहा है वही करवा दो और हम क्या कर देंगे इस पूरे डेटा को ऐसे उठाएंगे और किसके अंदर पास कर देंगे एल्स के अंदर। क्या कर दिया मैंने, अगर ये आपके पास ये ठीक है और ये डेटा इसके अंदर डेटा ये वाला है ना सही है, तो हम ये पूरा यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे और इस डिफ के अंदर पेस्ट कर लेंगे इसी का डब है। हाँ क्या हो गया, ये डिफ किसका है, ये डिफ इसका है, ये डिफ इसका है, तो ये डिफ किसका है, अच्छा ये रहा भाई ये रहा मेन डिफ है सही है भाई। तो ये आपका ये वाली कंडीशन है ठीक है, ये एल्स वाली एल्स के मतलब एल्स के अंदर भी एल्स है देख रहे हो, क्या कोई मसला नहीं है भाई कोई मसला नहीं। फिलहाल हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि हमारा काम हो भी रहा है नहीं हो रहा ठीक है। हमने कहा कि अगर डेटा इस फाउंड अगर डेटा है तो नो डेट मतलब नहीं है तो नो डेटा फाउंड करवाओ और एल्स भी क्या करवा दो इस डिफ की जरूरत नहीं है हमको ठीक है। यहाँ से हटाते हैं और इसको यहाँ पास करते हैं और इसको किसमें ले लेते हैं भाई एक रैप कर लेते हैं रैपर में। सही है भाई हो गया सही है भाई। तो आप कोड को देखेंगे मजीद ठीक है आ जाए कोई भी डेटा नहीं है नो डेटा फाउंड सही है भाई। अब मैं इसको हटाता हूँ मैं सेलेक्ट करता हूँ जॉइन ठीक है क्या हो गया। अच्छा एक और टास्क आपके लिए नो डेटा फॉर्म आपने यहाँ तो फॉल्स करवा दिया जब सारा डेटा आएगा उसको आपने ट्रू भी तो करवाना है कहाँ करूंगा। हाँ भाई मैंने यहाँ पर एक स्टेट बनाई फिर से नोट कीजिएगा इस बाउंड फॉल्स किया और इसको ट्रू कब किया जब डेटा। हाँ भाइयों एल्स में फॉल्स भी तो करवाना पड़ेगा आपको मतलब जब एम्प्टी एरे है आपके पास आपने ट्रू तो करवा दिया जब एल्स डेटा आया तो उस वक्त भी क्या है आपके पास ट्रू ही है तो आपको फॉल्स भी तो करवाना होगा ना भाई। चेक करते हैं भाई मेरे यहाँ आया मैंने लिख दिया भाई सर्च किया डेटा आ गया मैंने ज्वेलरी की सर्च किया डेटा आ गया ऑल किया आपके पास सर्च करते हैं भाई सही है भाई फिर इलेक्ट्रॉनिक्स पे है सिर्फ मैं यूएसबी लिख रहा हूँ यूएसबी लिख रहा हूँ डेटा सही है भाई। तो सिंपल सर्च एंड फिल्टर इसके अंदर और एनहांसमेंट कर सकते हैं हम। अब जैसे ही मैं लिख रहा हूँ ठीक है यूएसबी मैं एंटर करूँ क्या हो जाए मेरे पास सर्च हो जाए तो इसका भी एक सिंपल है भाई आप आएंगे यहाँ पर कॉमन्स हैंडल सर्च हैंडल एंटर सर्च SEARC सर्च ठीक है और आप पास करवा दें यहाँ पर एक इवेंट ठीक है इवेंट ई पास करवा दिया और आपने यहाँ पर कह दिया भाई सिंपल अगर ई डॉट सॉरी ई डॉट की सही है भाई किसके बराबर एंटर के बराबर एंटर के बराबर हो तो क्या करवा दो सिंपल ये वाला फंक्शन कॉल करना और इसको कहां कॉल करवा दो भाई इनपुट के ऊपर एज अ ऑन की प्रेस या डाउन थी इस पे आपने शो करवा ये आपने शो करवा चेक भाई मैंने लिख दिया यूएसबी एंटर किया डेटा सही भाई रिफ्रेश किया सर्च करते भाई ऑल के अंदर मैं क्लोथिंग आ गई अब मैं सिंपल टी शर्ट लिख रहा हूँ टी शर्ट्स एंटर किया टी शर्ट सही है भाई तो ये सिंपल आपके पास फिल्टर है किस तरह करते हैं भाई सर्च किस तरह करते हैं ये आपके पास डेटा समझ आया भाई सही है थोड़ा इंटरेस्टिंग एंड में भी थोड़ा फ्रेश हो गया पैराडोल ली थी तो थोड़ा अच्छा निकल गया हमारा वो ठीक है वरना फिर ऐसे ही आता जो स्टार्ट में जा रहा सही है तो ये सिंपल सर्च एंड फिल्टर है काम क्या करता है लास्ट जो आपको मंदी हाउस वाली मैंने एक वेबसाइट दी थी उसके अंदर आपने कैटेगरी ऐड करवा देनी है ठीक है जैसे चिकन बिरयानी होगी फला फला बहुत सारी कैटेगरी होगी इसी तरह कैटेगरी को फिल्टर करना है
ठीक है, जहां आपने प्रोडक्ट शो करवाई है उसके ऊपर एक अच्छा सा सर्च बार बनाना है इस तरह कैटेगरी की तरह और सर्च की तरह। यूजर कैटेगरी सर्च करता है कि भाई चिकन मंदी जो भी है, जब उसके अंदर लिखता है जैसे एंटर करेगा वो सारे उसके बाद मंदी शो हो जाना चाहिए। सही है भाई, तो ये आपका असाइनमेंट है। कर लेंगे भाई? हाँ भाइयों, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।